योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिन से अपना जो विषय चल रहा है कर्माशय को लेकर के, और कर्माशय का जो फल है वो किस प्रकार से मिलता है, किस प्रकार से नहीं मिलता है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्माशय का फल कब नहीं मिलता है, जब क्लेश क्षीण हो जाते हैं, उसके ऊपर का क्लेश का रूपी छिलका जो है वो हटा दिया जाता है, तो कर्माशय फल नहीं देता है। लेकिन कर्माशय फल देता है तो जाति आयु भोग के रूप में देता है, और वो जाति आयु भोग जो है वो है ना ह्लाद और परिताप रूप होता है। ह्लाद और परिताप है ना स्वरूप वाला होता है। ये योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ऋषि बोलते हैं कि जाति आयु भोग के रूप में है, पर जाति आयु भोग के रूप में होते हुए भी वे जो जाति आयु हैं, जाति आयु भोग ते ह्लाद परिताप फलाहा, वे जाति आयु भोग ह्लाद और परिताप, परिताप मतलब दुख, ह्लाद मतलब सुख, सुख और दुख फल वाले हैं, पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद, पुण्य और अपुण्य हेतु होने के कारण से। अब इसमें जो चर्चा चली है, और उस चर्चा में जो है कि हमारी बहुत सारी धारणाएं ये हैं कि बहुत सारी योनियां बड़ी श्रेष्ठ हैं, बहुत सारी योनियां बड़ी निकृष्ट हैं, अलग अलग योनि में दुख ज़्यादा भोगना पड़ता है, अमुक योनि में दुख कम भोगना पड़ता है, अमुक योनि में सुख ज़्यादा है। और इस प्रकार की जो हमारी पूर्व की धारणाएं हैं, उन धारणाओं के कारण से हमने एक एक जाति के बारे में एक एक आग्रह बना रखे हैं कि ये जाति श्रेष्ठ है, ये जाति श्रेष्ठ है, ये जाति श्रेष्ठ है। तो मैंने एक सिद्धांत स्थापित किया था कि किसी भी जाति की जो श्रेष्ठता या कनिष्ठता है, वो दूसरे व्यक्ति जो जिसका वो भोग बन रही है, वो जाति जिनका भोग बन रही है, उनके आधार पर श्रेष्ठता और कनिष्ठता साबित होती है, न कि केवल स्वयं के स्तर पर उसकी श्रेष्ठता और कनिष्ठता साबित हो जाए। ये बात मैंने कही थी, और इस बात में थोड़े से विरोध थे। तो मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न आप लोग है ना जो है मुझे भेजना, मैं उन प्रश्नों का समाधान तो कर दूंगा। तो कुछ प्रश्न आए हैं, पहले तो उस प्रश्न को मैं उठा लेता हूँ। एक प्रश्न ये पूछा है, आज योग दर्शन कक्षा में जो चर्चा चली, कुछ बातें समझने की क्षमता मुझ में नहीं है अभी, क्योंकि जिस योनि से हम इंसान होने के नाते नफरत कर रहे हैं, जिस योनि से हम इंसान होने के नाते नफरत कर रहे हैं, और उस योनि में मान लो सुअर, कुत्ता, मगरमच्छ, कुछ भी यदि इन योनि में हम होंगे, तो हम नफरत तो नहीं करेंगे, हम नफरत तो नहीं करेंगे खुद से, क्योंकि वहाँ हम मनुष्यों से तुलना थोड़ी कर रहे होंगे। ये प्रश्न पूछा है। तो हम जो है इस मनुष्य योनि में जिन योनियों से नफरत करते हैं, उन योनियों में जाने पर वहाँ नफरत है ना होती हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति जिस योनि में होता है, अपने शरीर से उसे विशेष रूप से प्रेम और विशेष रूप से लगाव होता है, क्योंकि उस शरीर से मोह हो जाता है। हर जीव को अपने शरीर से विशेष मोह है, ये हम संसार में देखते हैं। चाहे वो मगरमच्छ बन गया हो, मगरमच्छ को अपने शरीर से बहुत मोह है ना, कुत्ता है, कुत्ते को अपने शरीर से बहुत मोह है, भेड़िया को अपने शरीर से बहुत मोह है। तो ये जो मान्यता है ये केवल मनुष्य जीवन में ही है, बाकी वहाँ जा करके ऐसी नहीं रहेगी। सिमी जी। हाँ नमस्ते जी ना। वहाँ पर वैसी मान्यता नहीं रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जीव जो है अपने शरीर से विशेष रूप से प्रेम करते हैं, विशेष रूप से उनका मोह होता है। तो वहाँ उस योनि में उस शरीर से जो है ना जो है नफरत हो, ऐसा संभव नहीं है। पर वो जो कर्म का बंटवारा बता रहे थे ना आप, मतलब गाय वाला, और वो थोड़ा सा हाँ उसको भी लेता हूँ। वो ना तो मानता है दिल का, और कोई नहीं मान रहा कि ऐसे कैसे हो। हाँ, दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा था कि जो आपने कहा कि जिसने ज़्यादा कर्जा चुकाना है, जो आपने गाय और कुत्ते की योनि में जाने का समझाया, वो मन नहीं मान रहा है, तो उसका तो मैंने बाद में खंडन कर दिया था। वो जो चीज़ है वो तो मैंने इसलिए स्थापित करी थी कि बहुत सारी मान्यता ये रहती है कि जो है ये पक्ष किस चीज़ को लेकर के स्थापित किया था, पहले इसको समझो। जो बहुत गंभीर साधक है वो इस बात को समझ जाएंगे। मैंने ये पक्ष इस बात को लेकर के स्थापित किया था क्योंकि हम ये मानते हैं कि गाय की योनि श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ इसलिए है कि ज़्यादा उपकार कर रही है,
और कुत्ते की योनि श्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा उपकार नहीं कर रही है। ये मान्यता मानने वाले लोगों के पक्ष को स्वीकार करते हुए मैंने ये पक्ष रखा था कि जो ज़्यादा उपकार कर रही है मतलब ज़्यादा ऋण चुका रही है, ज़्यादा ऋण उतार रही है, तो ज़्यादा पाप किया है फिर तो। बस लेकिन यहीं पे ही आ हाँ, जाती है। तो ये जो पक्ष है ना, ये जो बात मैंने कही थी उस मान्यता को खंडित करने के लिए कही थी कि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा उपकार कर रहे हैं, है ना, कोई है ना जीव कर रहा है, तो इसलिए वो योनि श्रेष्ठ है, ये मानना गलत है कि हम उस योनि में चले जाएंगे या वो दूसरी योनियां निकृष्ट हैं। योनियों का जो परिणाम जो योनियां जो मिलती है कर्माशय के आधार पर, वो सुख और दुख को आधार मान करके मिलती हैं। सुख और दुख को आधार मान करके ही जो है ना योनियों का बंटवारा है। लेकिन यदि हम ये मान लेते हैं तो फिर इसमें ये भी दोष आने लगेगा जो मैंने दोष स्थापित किया। फिर मैंने उसका खंडन किया था, वो खंडन इस बात को लेकर के किया था कि उपकार वो उन योनियों का जो है ना कर्माशय का फल नहीं है, वो जो उपकार है वो जिनके ऊपर उपकार किया जा रहा है उसके कर्माशय का फल है। एक पेड़ किसी को फल दे रहा है, तो फल दे रहा है, अब ये फल में मतलब फल मिला, ये एक फल हो गया, तो ये फल जिसने खाया है उसका कर्माशय है या ये पेड़ का कर्माशय है? जिसने फल खाया, जिसको बना बनाया मिल गया। उसका है ये। जब हम उसका मानते हैं तो उसने कोई ऋण नहीं उतारा है, उस पेड़ ने कोई ऋण नहीं उतारा है। यदि ये उसका है, जो खाने वाला है, यदि उसका है ये, तो फिर पेड़ ने ऋण क्या उतारा? तो मैंने अपनी बात को इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात को काटा था। जी। तो गाय या और दूसरे जीव जितने भी हैं जो उपकारी जीव हैं, वो जो उपकार कर रहे हैं, तो वो उपकार हमारे कर्माशय के आधार पर कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात ये आती है जो प्रदीप व्यास जी ने कही थी कि यदि हमारे ही कर्मों का फल है तो फिर वो उसके प्रति जो श्रद्धा है या जो कृतज्ञता है वो फिर है ना नहीं बन पाएगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे कर्माशय का फल है, ये बात जिसको समझ में आ जाएगी वो तो बहुत बड़े स्तर पर व्यक्ति पहुंच जाएगा, तब जाकर के समझ में आती है। और योग दर्शन जो है, जब हम उपकार मानने वाले या श्रद्धा रखने वाले या किसी एक एक योनियों से है ना जो है ना के प्रति जो है ना प्रेम रखने वाली जो स्थिति में होते हैं, योग दर्शन तो हमें उससे ऊपर उठाता ही उठाता है। योग दर्शन में व्यक्ति जब ऊपर तक पहुंच जाता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का तो पालन करता है, अपने कर्तव्यों का तो पालन करता है, पर मोह में बिल्कुल नहीं रहता है। उसका मोह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर वह चाहे माँ हो, बहन हो या और कोई भी हो। मतलब मैं तो देखो ऐसे रिश्तों की बात बोल रहा हूँ जिन रिश्तों से बहुत ज़्यादा उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम होता है, उन रिश्तों की बात बोल रहा हूँ। उसमें भी किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। हाँ, कर्तव्य भाव तो रहेगा। तो कर्तव्य भाव तो हर जीव के प्रति रहना ही चाहिए, और जिसका ज़्यादा उपकार है उसके प्रति हमारे कर्तव्य ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसको बचाना हमारा धर्म है। कोई भी स्वतंत्र कर्म करने वाला व्यक्ति उन जीवों को है ना नुकसान ना पहुंचाए, ये हम सबका भी कर्तव्य है, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए, हाँ है ना। हाँ। जी। जी। फिर आपने एक प्रश्न और पूछा था कि एक बालिका है, उस बालिका को बचपन से इस प्रकार की बीमारी हो गई है, उसका बहुत पैसा लगा है, तो उसमें हाँ जो बीमारी हुई है ये निश्चित रूप से उसका ही कर्माशय है, और उस कर्माशय के साथ साथ उसके माता पिता का भी कर्माशय पूर्व जन्म का रहा है। लेकिन उसके जो हाँ इतने पैसे लगे हैं, उस पैसे लगने में कुछ लोग उसमें स्वतंत्र थे लेने में, तो उनका स्वतंत्र कर्माशय भी बन गया होगा। वो उतने पैसे में इलाज होना चाहिए था या उससे कम में होना चाहिए था? यदि कम में होना चाहिए था और ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, तो वो जो है उसका कर्माशय बना है, वो डॉक्टरों का उनसे वसूला जाएगा। लेकिन जो बीमारी हुई है वो बीमारी तो उसका कर्माशय है पूर्व जन्म का। जी। जी। धन्यवाद। हाँ जी। अब देखो, प्रश्न तो आप लोगों के नहीं आए हैं, तो मैं कुछ प्रश्न जो है ना, आप लोग थोड़ा सा कापी पेन लें, और मैं एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, और समझाने के बाद में फिर मैं आप लोगों के प्रश्न लूंगा, पर पहले आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, ये जो विषय है, इस विषय को शास्त्र क्या बोलता है मैं ये समझा सकता हूँ, आपके कोई प्रश्न है उन प्रश्नों का समाधान कर सकता हूँ। चीज़ तो तब बैठेगी जब आप उस पर चिंतन करेंगे बार बार। बिठाने का तो मैं है ना जो है ना ठेका नहीं ले सकता, लेकिन आप लोगों के प्रश्न का समाधान मैं जरूर कर सकता हूँ। पर यदि जो मान्यता आप लोगों ने मान रखी है तो उसमें कई सारे प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा। वो प्रश्न मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा। समझने हाँ जी, ओम जी। समझने से निवारण तो हो जाता है शंकाओं का थोड़ा। हाँ जी। हाँ जी। अब इसमें आपने कापी पेन ले लें। पहला जो है, हमारा जो कर्माशय बना, उस कर्माशय का जो फल है वो
अंततो गत्वा जाति आयु भोग है या अंततो गत्वा सुख और दुख है? जाति आयु भोग होना चाहिए महाराज जी। मतलब बिना सुख दुख के जाति आयु भोग मिल जाए तो कर्माशय का फल मान लिया जाएगा? सुख व दुख होगा, है? सुख दुख तो रहेगा महाराज जी। स्वामी जी दोनों होना चाहिए। नहीं, अंत में कौन सा रहेगा? अंतिम परिणाम जो होता है ना वो होता है, मतलब मुझे जयपुर जाना है तो कोटपुतली जाना ही जाना है, पर अंतिम परिणाम मेरा कोटपुतली नहीं है, अंतिम पड़ाव मेरा कोटपुतली नहीं है। कोटपुतली होकर के जाऊंगा, बिल्कुल पक्का है, ठीक है, लेकिन अंतिम पड़ाव तो जयपुर है। ऐसे ही अंतिम पड़ाव जाति आयु भोग है या जाति आयु भोग के बाद में सुख और दुख है? जाति आयु भोग देने का आयु भोग सुख दुख के लिए है, दुख के लिए। हाँ जी, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, कर्माशय का अंतिम फल जो है वो सुख और दुख है, जाति आयु भोग नहीं है, इसको भी स्पष्ट लिख लीजिए। जाति आयु भोग तो सुख दुख का माध्यम है। हाँ, बिना साधन के साध्य नहीं हो सकता गुरुजी। बिल्कुल सही बात कही आपने पूर्ण जी, लेकिन कोटपुतली जाकर के जयपुर नहीं जाया जा सकता, ये भी बिल्कुल पक्का है। यदि जयपुर जाना है तो नीमराणा से भी जा सकते हैं, उधर जो है ना अलवर होकर के जा सकते हैं, इधर नारनौल तरफ से सीकर होकर के भी जा सकते हैं, किसी भी जा सकते हैं। अंतिम पड़ाव में पूछ रहा हूँ, अंतिम पड़ाव क्या है? उस कर्माशय का अंतिम पड़ाव केवल जाति देना है, केवल आयु देना है, केवल भोग देना है या सुख दुख देना है, ये बात समझने की है। तो आप यदि यूं बोल देंगे देगा, साधन देगा और उस साधन के माध्यम से अंतिम जो पड़ाव सुख दुख देगा। सुख दुख, अंतिम पड़ाव सुख दुख है ना। जाति आयु भोग नहीं देगा तो सुख दुख दे नहीं सकता। हाँ, मतलब देखो, जाति आयु और भोग, जाति आयु और भोग जो है ये फिक्स नहीं है, सुख और दुख फिक्स हैं, सुख और दुख फिक्स हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अब आप यदि ये कहते हैं कि ये जाति ही फिक्स रहेगी, तो वो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सुख और दुख अंतिम पड़ाव है, जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव नहीं है। नहीं, अंतिम नहीं है, पर जाति आयु भोग भी फिक्स ही है गुरुजी। नहीं, जाति आयु, देखो ये तो बात ये हुई कि हम किसी को कहें कि तुम्हें जयपुर जाना है ना, और जयपुर जाना और इसी रास्ते से जाना है, तो वो ये वाली बात हो गई, बात ये हो गई। जबकि यहां पर देखो ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, मतलब कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा और इसी रस्सी से देना है, दूसरी रस्सी से मत दे देना भैया, मृत्युदंड देना है किसी रस्सी से दे दो, है ना। सुख और दुख जो है ना, यदि हमने यूं कह दिया कि जाति आयु भोग भी फिक्स रह करके ही सुख और दुख दिया जाएगा, तो फिर जाति जो है ना निश्चित हो जाएगी, भैया इसी जाति में ये सुख मिलेगा, इस जाति में ये सुख मिलेगा, इस जाति में ये सुख मिलेगा। और इसमें ऐसा होने पर 2-3 बात पूछ लूं गुरुजी? हाँ पूछ लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो जातियां हैं ये भी अनादि हैं, चित्त भी अनादि है, कर्माशय भी अनादि है, यही तो बताया था आपने। हाँ जी, परमात्मा की उपस्थिति भी अनादि है, उपस्थिति बना दी है, और वो कुछ करता भी नहीं है, ये बात भी पक्की है, ये पक्की है। ये जो सिस्टम बन गया पूरे संसार का मैकेनिज्म सिस्टम, ये अपने तरीके से चलेगा कि अपन जो बोल देंगे कि भाई चलो तो तेरे को ना दुख तो देना, ये घोड़ा बनना था गधा बना देते हैं। ये सब सिस्टम मनुष्य के कर्म के ऊपर निर्भर है कि बनाने, वो जो इसको तय कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है। देखो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से परिभाषित करता है, चर्चा यहीं तो चल रही है। हाँ वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से ना सिस्टम को परिभाषित करता है। सिस्टम क्या है ये तो पूर्ण जी ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, और ना और कोई पूर्ण देख सकता है। जो अपने को दिख रहा है ना, अपन उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आपको 500 रुपये मिलना है, आपने 500 रुपये बैंक में गए, आपको 500 रुपये का आज कुछ मतलब वो है कि भैया 500 रुपये एटीएम में गए, आप एटीएम में 500 रुपये देना है, तो 500 रुपये का नोट कोई सा भी दिया जा सकता है। अंत तो गत्वा अंतिम परिणाम आपके पास में 500 रुपये आने चाहिए। आप यदि वहां जिद करो, आप वहां पर ये जिद करो कि नहीं मुझे तो उस गड्डी का जो 30 नंबर का नोट है वही दो। चलो आप जो बोल रहे हो, आप केवल उस नोट पे, मैं बोल रहा हूँ मुझे 1000 का तो नहीं देगा ना वो, नहीं 1000 का नहीं देगा, देगा 500 का ही। बात देखो, हाँ बात देखो, ये जो ना 500 वाला जो है ना वो अंतिम पड़ाव है, 500 वाला जो है ना वो अंतिम पड़ाव है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे आगे प्रश्न में आ ही जाएगा। वैसे आप जैसे यहाँ लेके खड़े हो गए ना,
तो आगे मेरे प्रश्न जो है ना उनमें वो सब चीज आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको ये है ना स्थापित करके दिखाऊंगा कि अंतिम पड़ाव सुख और दुख है, जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं ये सिद्ध करके दिखा दूंगा है। आगे गुरु जी आप मैं जो बात बताता हूँ उसको आप बीच में बोलते, चलो ठीक है बताते रहो। हाँ मैं बताता हूँ, फिर आपके प्रश्न को मैं लूंगा, है ना। आप एक कॉपी पेन लेकर के जो आपके प्रश्न आए ना उसको लिख लो, नहीं भूल जाओगे, और आपके प्रश्न का समाधान जरूर करूंगा मैं। ये विषय जो है ना ये बहुत जरूरी विषय है, इसको समझना भी जरूरी है। पर पहले मैं एक बार अपने प्रश्नों को ले लूँ, क्योंकि आप लोगों ने कोई प्रश्न नहीं दिए। आप लोग प्रश्न देते मैं पहले उन्हीं प्रश्नों को उठाता एक एक करके। अभी मेरे प्रश्न पहले पूरे हो जाने दो, उसमें फिर प्रश्न आप लोगों को जो आएंगे उसको मैं है ना सिलसिलेवार तरीके से पूरे प्रश्न को हल करूंगा। हाँ, तो पहली बात, अंतिम पड़ाव सुख और दुख है। यदि हम ये मान लें तो जाति आयु भोग फिक्स नहीं है, सुख और दुख फिक्स हैं। यदि हम ये मान लें कि अंतिम पड़ाव जाति आयु भोग हैं, तो फिर जाति आयु भोग को फिक्स करना पड़ेगा। फिर चाहे कुछ भी हो, पर जाति आयु भोग फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव है वो फिक्स रहता है। ये बात बिल्कुल है ना, जो है ना हम व्यवहार में भी देखते हैं और सब चीज देखते हैं। अब मैं अगली बात पूछ रहा हूं, सुख और दुख में प्रकारगत भेद है या परिणामगत भेद है जो हमें दिखाई देते हैं? सुख और दुख महाराज जी, परिणामगत भेद है महाराज जी। हाँ जी पूरन जी। महाराज जी और बता रहे हैं महाराज जी, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से बताइए। हाँ प्रश्न फिर से स्पष्ट बताता हूं। प्रकारगत भेद होने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी अलग अलग है, और परिणामगत भेद होने का मतलब है क्वालिटी एक है, क्वांटिटियों में अंतर है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में है ना जो है दीपक रखा हुआ है, दीपक में अग्नि जल रही है, और आचमनी में जल रखा हुआ है, आचमन पात्र में जल रखा हुआ है। तो जल और अग्नि में जो भेद है वो प्रकारगत भेद है। अग्नि अलग प्रकार की है, जल अलग प्रकार का है। लेकिन दीपक की अग्नि और यज्ञ कुंड में जो अग्नि जल रही है उसमें क्या प्रकारगत भेद है या परिणामगत भेद है? उसमें परिणामगत भेद है, प्रकारगत भेद नहीं है ना। तो बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सुख और दुख अलग अलग योनियों में जो अलग अलग सुख हैं वो है ना, तो वो जो सुख है उन सुखों में प्रकारगत भेद है या परिणामगत भेद है? स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी ओम प्रकाश। प्रकार कर्म भेद। हाँ प्रकार से परिणाम में भेद आएगा गुरु जी। प्रकार से ही परिणाम में अंतर आता है। नहीं, एक गिलास पानी और आधी गिलास पानी, तो ये जो परिणाम में भेद आया ये क्या प्रकार में भेद आने पर परिणाम में भेद आ गया क्या? हाँ बिल्कुल। क्या उसमें प्रकार में क्या अंतर है? प्रकार में ये है कि मेरे को किस प्रकार जिस तरीके से दुख दिया जा रहा है ना उसी नहीं, अभी मैं पानी की बात कह रहा हूँ। पानी की बात जो कह रहा हूँ कि एक गिलास पानी और आधी गिलास पानी में प्रकारगत भेद है या परिणामगत भेद है? मतलब वो आधा है और वो भरा है। नहीं, तो आपने तो कहा था कि प्रकारगत भेद होने पर ही परिणामगत भेद आएगा, ये आपका वाक्य है ना? हाँ मेरा वाक्य यही है। तो प्रकार तो यहाँ पर भेद नहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसमें प्रकारगत भेद स्थापित करना पड़ेगा। नहीं तो मैं इसके साथ में आधा मटका भी भर के रख दूंगा। आधा मटका भर दो भले, पर है ना पानी तो उतना ही, पानी का में जो प्रकार है वो तो नहीं बदलेगा ना, जल तो जल ही रहेगा ना। परिणाम में तो अंतर आ गया गुरुजी। हाँ परिणाम में अंतर आ गया, परिणाम में अंतर आ गया पूर्ण जी, पर प्रकार में अंतर नहीं आया। आप प्रकार में भेद बताओ, इसमें क्या प्रकार में भेद है? एक जल और दूसरे जल में क्या भेद है? परिणाम तो दुख ही है ना गुरुजी सबका। देखो फिर बात वहीं पहुंची, पहले प्रकार और परिणाम को स्पष्ट कर लें आप, तो फिर जो है ना आगे जाकर के वो चीज स्पष्ट होगी। नहीं तो आपने जो मान्यता बना ली थी ना कि परिणामगत प्रकारगत भेद होने पर ही परिणामगत भेद होगा, ये जो मान्यता है ना ये गलत है। इसको जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं उसी को हटाने के लिए पूछ रहा हूं कि एक गिलास पानी और आधी गिलास पानी में प्रकार में क्या भेद है? नहीं, प्रकार में तो कोई भेद नहीं गुरुजी। और परिणाम में भेद है कि नहीं है? हाँ है। तो इसका मतलब है कि ये बात गलत हो गई। अब है ना बिना प्रकारगत भेद होते हुए भी, बिना प्रकारगत भेद होते हुए भी परिणामगत भेद हो सकता है। अपने मन से गलत मत बता दो। हैं? आप लंबे आदमी हैं, आप भी मनुष्य हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, है तो दोनों मनुष्य के दोनों कार्य में अंतर आएगा। कार्य में अंतर आ सकता है, परिणाम में अंतर आएगा, पर प्रकार में अंतर नहीं है ना। प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद, अभी जो मैंने जो उदाहरण लिया ना एक,
एक उदाहरण लिया है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि प्रकारगत भेद न होते हुए भी परिणामगत भेद आता है। ये बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई आपको? हाँ जी तो मैं पूर्ण भी जी। तो वही बता रहा हूँ गुरु जी। नहीं, आपने दोनों ही बात बता दी शायद। देखो अब हम चलो आप पूछते हैं। अपने पूरे प्रश्न कर। नहीं, एक बार वो प्रदीप व्यास जी। स्वामी जी, ये तो परिणामगत है, प्रकारगत नहीं है। हाँ, प्रकारगत नहीं है ना। पूरण जी ने दोनों ही बात बोल दी थी ना, पहले अलग अलग बोली थी, बाद में अलग बोल दी, इसलिए जो चीज ना वो गड़बड़ मैं हो गई दोनों थी। अभी भी कायम हूँ गुरु जी। मैंने पहले भी अलग नहीं बोली, अभी भी अलग नहीं तो बोल रहा अब हूँ। फिर बोल दो एक बार, अब क्या आप कहाँ प्रकारगत पर भेद? भाई पानी 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 में अंतर खारा मीठा हो सकता है गुरु जी। नहीं, जो एक ही मटके का पानी, एक ही मटके से अपन ने एक अब आधी गिलास आप पानी लिया और एक ही मटके से अपन ने एक गिलास पानी लिया, उस पानी में प्रकारगत भेद है या नहीं है? ये तो शायद शर्ती स्कोरती करवा रहे हो आप मेरे से। मैं तो वही पूछ रहा लगनी हूँ ना। ऐसा देखो ही है आपने कि जब आप बात हाँ या ना बोलो। आपने जब बात ये बोल दी कि प्रकारगत भेद होने पर ही परिणामगत भेद होगा, मैं उस बात को जब समझाऊंगा तो मैं उदाहरण ऐसे ही दूंगा ना, जो उदाहरण में मतलब आपको मतलब मैं ये बताऊंगा कि प्रकारगत भेद नहीं और परिणामगत भेद है, मैं वो स्थापित कर दूंगा। देखो एक जो मान्यता है ना, उस बात को ये मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रकारगत भेद नहीं होने पर भी परिणामगत भेद हो सकता है। और ये जो खारा पीना मीठा पानी जो है ना, इसमें भी कोई प्रकारगत भेद नहीं है, उसमें जो जल के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उसमें भेद है, जल में भेद नहीं है। परिणामगत भेद और प्रकारगत भेद में ये दोनों चीजें इसलिए मैंने बोली है कि सुख और दुख जो है, दुख मान लीजिए अपन एक ही चीज को ले लें, दुख को ले लें या सुख को ले लें, तो सुख को ले लें तो सुख में जो भेद है, एक इंसान भोजन करता है, एक गाय है ना भोजन करती है, गाय चारा चल रही है, भैंस चारा चल रही है, या गधा चारा चल रहा है, या हाथी भोजन कर रहा है, उनमें प्रकारगत भेद है सुख में या परिणामगत भेद है? कोई ज्यादा सुखी हो सकता है, कोई दोनों कम भेद सुखी हो सकता आएंगे। है, पर सुख का जो भेद है ना, सुख तो है ना एक ही है। सुख दुख में मैं अंतर थोड़ी बता रहा हूँ मैं। अरे तो प्रकारगत भेद होने पर ही परिणामगत भेद होता है, ये आने पर तो सुख दुख में ही पर भेद बता दिया था आपने। इसका तात्पर्य ये था गुरु जी, आप ये शब्दों की परिभाषा नहीं जानता मैं। मेरा जो भावार्थ ये था कि जाति के अनुसार ही दुख के सुख के परिणाम में अंतर आएगा। हाँ, ये परिणाम भेद है ना, प्रकारगत भेद नहीं है ना। बस प्रकार इसीलिए प्रकार के परिणाम में अंतर आएगा, मैं भेद नहीं बता रहा। हाँ, नहीं मैं अभी देखो आप मेरी परिणामगत भेद बात है। को समझिए। हाँ, तो अब ये बात आपने स्पष्ट कर ली कि परिणामगत भेद है, सुख और दुख में प्रकारगत भेद नहीं है, ये बात सब मानते हैं जी। प्रकार से गुरु जी परिणाम में अंतर आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो बात फिर वापस वहीं पहुंच गए आप। प्रकार सुख के प्रकार भेद और परिणाम भेद में देखो अंतर होता है ये कम कि ज्यादा होगा वो, कम ज्यादा, बस ये इसको बोलते हैं परिणामगत भेद। तो उसको अंतर बता रहा हूँ ना कि वो प्रकार में अंतर नहीं होगा तो परिणाम में भी अंतर नहीं होगा। नहीं, फिर आप दो हमें मनुष्य भोजन कर रहे हैं, एक जैसा भोजन कर रहे हैं, उनमें अंतर कैसे आएगा? नहीं, मतलब देखो बात ये हो जाएगी पूरण जी, प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद में मतलब जैसे एक गिलास पानी और आधी गिलास पानी, एक ही मटके का अपन ने पानी लिया है, तो यहाँ पर परिणामगत भेद है, प्रकारगत भेद नहीं है। अब आप ये कह दो कि परिणामगत भेद होने के कारण से प्रकारगत भेद है, तो ये बात नहीं जमेगी। प्रकारगत भेद बिल्कुल भी नहीं है, केवल परिणामगत भेद है। आधी गिलास पानी और एक गिलास पानी में। नहीं, मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। जल्दी से। जी। दो मनुष्य भोजन कर रहे हैं, समान भोजन उनके पास में, तो उनके अंतर आएगा कुछ परिणाम में? उनके परिणाम में भेद आ जाएगा, सुख और दुख में। कैसे आएगा? दोनों को वही रस आ रहा है मीठा खाने पर वाले, एक दोनों व्यक्ति जो ना 5 रोटी में छिकता है, एक आदमी 10 रोटी में छिकता है। एक आदमी 5 रोटी में पेट भर जाता है, एक आदमी का 10 रोटी में पेट भरता है। अब अपन ने दोनों को 6 रोटी दे दी, जबरदस्ती खिला दी एक को, तो उसको एक को ज्यादा हो जाएगा। हाँ, है ना? बिल्कुल सत्य। एक का पेट भर जाएगा। एक गाय भोजन, तो ये परिणामगत भेद है। गाय भोजन कर रही नहीं, इसी प्रकार एक गाय भोजन कर रही है, एक मनुष्य कर रहा है, तो दोनों के परिणाम में प्रकार के अंतर से जो अंतर आएगा ना, नहीं, उसको प्रकार मत बोलो, उसको परिणाम ही बोलो। प्रकार में तो अलग चीज है, प्रकार एक ही चीज है। तो आपने सुख दुख में प्रकारगत भेद या परिणामगत भेद? हाँ जी, ये तो प्रश्न था। यही प्रश्न है। तो भेद परिणामगत है, प्रकारगत नहीं है। देखो अभी मैं अंतर से परिणाम में अंतर आएगा, ये अब अपन देखो पूछते हैं, एक एक व्यक्तियों से पूछते हैं। दयाराम जी, दयाराम जी, प्रकारगत भेद है सुख दुख में या परिणामगत भेद है? महाराज जी बिल्कुल परिणामगत भेद है। यदि प्रकारगत भेद तो तब होता है यदि एक को भोजन करने में सुख मिलता है और दूसरे को पिटाई करने से सुख मिल जाता, तब तो वो प्रकारगत भेद होता।
परिणामगत भेद ये निश्चित रूप से। हाँ जी, संतोष मुनि जी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ भाई साहब। मैं तो केवल ये आप दोनों ही बात बोल देते हो पूरन जी। जब ये बात बोलते हो ना, आपने प्रकारगत भेद को मना भी कर देते हो और फिर प्रकारगत भेद को ला भी देते हो, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। आप प्रकारगत भेद को भावना समझो गुरुजी, मैं बताने कि मैं प्रश्न का वो शब्दों का विद्वान नहीं हूँ। तो आप उस शब्दों का विद्वान नहीं हो ना, तो जब तक शब्द समझ में नहीं आए तब तक उस पर टिप्पणी मत करो ना। उससे पूछ लो आप कि ये जी प्रकारगत भेद क्या है, परिणामगत भेद क्या है, ये पूछोगे ना तो मैं उसको समझा दूंगा, तो फिर अपनी इतनी बहस नहीं होगी। हाँ। दो विषय चल रहे थे इस समय की बात आती आयु भोग। एक मिनट ना पूरन जी, थोड़ी देर रुको जरा। मैं ना, आपने प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद दूसरे लोगों ने क्या समझा उनसे भी अपन पूछ लें अपन, तो फिर वो समझ में आएगा। इसको बंद कर दीजिए, क्यों मेरे मुंह पे कर रहा है। प्रश्न कर लो, मैं मंदिर में आके पूछूंगा गुरुजी आप। नहीं आपसे पूछूंगा मैं, पर आपके अलावा दूसरे लोग क्या समझे में ये भी है ना। तो दयाराम जी ने कहा है कि ये प्रकारगत भेद नहीं है, परिणामगत भेद है। अमरनाथ जी। मेरा नहीं सुना स्वामी जी। हाँ सुनो मुनि जी बताओ जी। जी सुख दुख में परिणामगत भेद है। हाँ, प्रकार और भेद मतलब ही नहीं जी। विनोद जी। हाँ, अरुण आर्य जी। हाँ स्वामी जी, परिणामगत भेद है। हाँ जी। हाँ, अरुण चौधरी जी, अभी आप बाद में जुड़े हैं पर अभी समझे हो तो। स्वामी जी अभी जुड़ा हूं, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, मैं जी जी। सुनने के बाद। हाँ जी, चुन्नीलाल जी। परिणामगत भेद है। हाँ जी, देवदत्त जी। हाँ ओम गुरु जी। हाँ जी। मेरे हिसाब से तो सभी जातियों में, आपके उदाहरण के हिसाब से, समान जाति में भी प्रकार और परिणाम का भेद होता है। आप दोनों मानते हो ना। हाँ जी महाराज जी। महाराज जी, नीतू जी, मुकेश जी। मुझे कुछ कम समझ आया है जी। हाँ जी। जी मुकेश जी। परिणामगत भेद क्यों है? परिणामगत भेद। हाँ जी, परिणामगत भेद है। परिणामगत भेद है। सतीश आर्य जी। जी परिणामगति है जी। हाँ जी, राम कुमार जी। परिणामगति है महाराज जी। हाँ, सीए साहब जुड़े हैं क्या नहीं अभी? सीए साहब, हाँ जी जुड़े हुए हैं जी। हाँ स्वामी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ प्रणामगत है जी। परिणामगत भेद है। तो परिणामगत भेद जो है ना, उसको लगभग अधिकतर लोगों ने समझ लिया है। 10% हैं जिनको अभी प्रकार और परिणाम में जो है ना, प्रकार का मतलब है कि उसकी जो है ना प्रॉपर्टी चेंज हो जाना। प्रॉपर्टी चेंज हो जाना मतलब वो कुछ अलग ही चीज हो जाना। जैसे सुख है ना, जैसे जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। और परिणामगत भेद का मतलब है मिट्टी का ढेर एक है ना छोटा लगा हुआ है, एक बड़ा लगा हुआ है। पानी एक गिलास में आधा है, एक गिलास में पूरा है ना। अपन ने च्यवनप्राश लिया, एक ही डब्बे से एक ने आधा चम्मच लिया, एक बच्चे ने पूरा लिया, तो आधा लिया वो आधे चम्मच है, एक ने पूरा लिया वो पूरी चम्मच है। ये परिणामगत भेद है। मात्रा में अंतर है, चीज एक ही है, मात्रा में अंतर है, तो चीज एक ही है। हाँ, प्रकार का मतलब है चीज बदल जाना, मतलब सुख बदल जाना, सुख के अलावा कोई और दूसरी चीज आ जाना। दुख में है ना प्रकारगत भेद आते ही दुख के अलावा कोई दूसरी चीज माननी पड़ेगी। ज्यादा कम बोल सकते गुरु जी। ज्यादा कम, जैसे किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने ज्यादा खाया, किसी ने कम खाया, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये तो हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, भूख लगती है तो किसी को ज्यादा लग सकती है, किसी को कम लग सकती है, पर भूख तो भूख ही ना, दोनों को, सबको भूख ही लगी ना। हाँ जी। है ना, हाजत तो नहीं लगी। ओम गुरु जी। हाँ जी। मैं भी बहुत प्यासा हूँ और आप भी बहुत प्यासे हैं। हाँ, मुझे आधा गिलास मिला और आपको पूरा गिलास मिला। नहीं अभी केवल प्यास की बात है। मैं भी प्यासा हूं, आप भी प्यासे हैं, तो दोनों की प्यास की क्वालिटी तो एक जैसी होगी, पर क्वांटिटी में अंतर हो सकता है। पर आपकी प्यास और मेरी प्यास है ना, जो है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि भैया वो आपकी प्यास तो प्यास है और मेरी प्यास प्यास नहीं, मेरी तो भूख है। ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं। प्यास तो प्यास ही रहेगी। हाँ जी। ओम महाराज। ओम जी। महाराज जी, मेरे को ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा अंतर, जैसे सेब में भी मीठा है, गन्ने में भी मीठा है, शहद भी मीठा है, गुड़ है, तो ये मिठास तो अलग अलग सी लग रही है, लेकिन इन सबको हम मीठा ही बोलेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा भाई साहब को? ये जो मीठा है ना, ये परिणामगत मीठा ना भेद है। देखो, वस्तु एक हो, वस्तु एक ही हो, वस्तु एक हो और कम ज्यादा हो, वो होता है परिणामगत भेद। और वस्तु बदल जाए वो होता है प्रकारगत भेद। जैसे वस्तु भी बदल रही है ना, अलग अलग आ रही है,
वस्तु बदलने पे मिठास अलग अलग आ रही है। वस्तु नहीं, वस्तु में जो मीठापन है, आप वस्तु देख रहे हैं या मीठेपन को देख रहे हैं? मीठापन तो एक शब्द में कहा जाएगा ना। मीठा, हाँ मीठेपन को देखो, वस्तु नहीं बदलो, मीठे को देखो। मीठा एक ही है, मीठा अलग एक अलग ही है। मीठा, मीठे में मतलब परिणामगत भेद है। परिणामगत भेद होने पर जो है वो कम ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि अलग मीठा, ये अलग मीठा, ये अलग मीठा है, लेकिन है एक ही मीठा। वो उसको मीठा ही बोलेंगे अपन। जैसे किसी को कम भूख है, किसी को ज़्यादा भूख है, किसी को और ज़्यादा भूख है, किसी को और ज़्यादा भूख है, पर रहेगी सब भूख ही। भूख यूँ नहीं होगी कि वो प्यास बन गई, या भूख ऐसी नहीं होगी कि भैया किसी को भूख लग रही तो उसको बोलेंगे भैया ये तो, इसको तो नींद आ रही है। नींद अलग चीज़ है। हाँ जी, नमस्ते जी। ये भूख भी तो किसी को धन की हो सकती है, किसी को जो है भोजन की हो सकती है। अभी आप है ना जो है ना केवल भूख पे आए, भूख शब्द से जो हम बोलते हैं ना, वो केवल भोजन की भूख। इनमें तो कितने ही भेद हैं, इसमें तो चलते चले जाओ भले, कितने ही वो चले जाएंगे। मैं आपको केवल एक वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि भूख मतलब जो भोजन की भूख है, उस भूख में परिणामगत भेद होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी की भूख को हम भूख बोलें, और एक आदमी की भूख को हम नींद बोलें, और एक आदमी की भूख को हम प्यास बोलें, और एक आदमी की भूख को हम हाजत बोलें, और एक आदमी की भूख को हम जो ना थकान बोलें। थकान अलग चीज़ है, भूख अलग चीज़ है। ये प्रकारगत भेद है। प्रकारगत भेद का मतलब है थकान अलग, भूख अलग, प्यास अलग, नींद अलग। ठीक है, ये प्रकारगत भेद है। और परिणामगत भेद, एक को कम भूख है, एक को ज्यादा भूख है, एक को ज्यादा और ज्यादा भूख है। ये है परिणामगत भेद। पूरन जी, प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद को स्पष्ट समझ में आया या नहीं आया अभी? बिल्कुल स्वीकार नहीं है गुरुजी। है नहीं, ये मतलब प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद, ये दो शब्द, ये दो शब्द जो ना, दोनों शब्दों में जो प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद, वो तो देखो स्वीकार करो या मत करो, पर है ना प्रकारगत भेद शब्द जो है उसका मतलब तो यही होता है कि मिट्टी अलग है, पानी अलग है। आप सर स्वीकारोक्ति करा रहे हो गुरुजी। नहीं, सशर्त नहीं। भूख और नींद अलग अलग चीजें, एक ही चीज है। अच्छा, आप जब भूख की बात कर रहे हो तो नींद की चर्चा क्यों कर रहे हो? प्रकारगत भेद बताने के लिए कि प्रकारगत भेद मतलब नहीं, शरीर में कोई बोझ उठाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो दुख होगा। मैं तो अभी आपको ना प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद वो प्रकार ही बता रहा हूँ ना गुरुजी, मेरे भी 2 मिनट। चलो आप बताओ, चलो प्रकारगत भेद आप मुझे समझाओ कि प्रकारगत भेद ये है। दुख तो दुखी होता है ना गुरुजी। हाँ, दुख तो दुखी है, दुख तो दुखी होता है ना। हाँ। अब किसी आदमी को बोझ उठाकर पैदल चलाएं तो भी दुखी होगा। दुख होगा। नहीं, मुझे तो प्रकारगत भेद समझाओ। इस प्रकारगत भेद समझ में नहीं आया मुझे। प्रकार बोल तो रहा हूँ, 2 मिनट बोल। हाँ जी जी। तो और उसको 2 लठ मारेंगे तो भी दर्द दुखी होगा। दुखी होगा। और उसको तलवार से काटेंगे तो दुख होगा। तो भी दुख होगा। तो इन तीनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? ये सब क्लास वाले बताओ भाई। दुख तो दुखी है, दुख तो दुखी है, कम ज्यादा है। दुख का साधन बदल रहा है, परंतु दुख तो वही है, समान है सब में। दुख की प्रकृति में भी अंतर आ रहा है। तो आप पैदल चल रहे हो, परिणाम क्या है? दुख की मात्रा कम और ज्यादा हो रही है उसमें। प्रकृति में अंतर नहीं आ रहा। काटने का दर्द आपको अलग प्रकार का हो रहा है, लठ मारने का दर्द अलग प्रकार का हो रहा है। मेहनत कर रहे हो उसका जो दुख का, आप इसको केवल एक ही नहीं, वो तो दुखी रहा है। कोई सुख थोड़ी मारने से या डंडा मारने से, वो तो दुखी रहा है। दोनों से प्रकार का अंतर हो गया ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। परिणाम अंतर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं गुरुजी की बात मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी ऐसे ही चिंतन की बात है। जैसे पूर्ण जी कह रहे हैं, मुझे भी उनकी बात में ठीक लग रहा है। बिल्कुल। देखो, अब इसमें मैं एक बात और समझा देता हूँ। जैसे गाय, जब हम केवल गाय को देखेंगे तो गाय में हम भेद कर सकते हैं, एक गाय अलग ढंग की, एक गाय अलग ढंग की, एक गाय अलग ढंग की, एक गाय अलग ढंग की। ये गाय में हम भेद जो करते हैं वो प्रकारगत भेद हमने कर दिया। जब हमारा दृष्टिकोण एक गाय के ऊपर है, केवल हम गाय को दिखा रहे हैं, तो ये गाय अलग ढंग की, ये गाय अलग ढंग की, ये गाय अलग ढंग की, ये गाय अलग ढंग की। लेकिन जब हम गाय की तुलना भैंस से, बकरी से, ऊंट से, घोड़े से, इनसे करेंगे तो फिर ये पता चलेगा कि ये गाय जाति ये अलग है, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है। फिर हम उनसे तुलना, जीवों की तुलना निर्जीवों से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेड़ अलग है, पहाड़ अलग है, और जीव जंतु अलग हैं। फिर जीव जंतु एक ही आ जाएंगे, लेकिन जीव जंतुओं में अलग अलग जातियां अलग अलग आएंगी, फिर अलग अलग जातियों में भी अलग अलग आएंगे। ऐसे भेद तो कितने भी करते जाओ, सब में प्रकारगत भेद सब में आता जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक जैसी दो हों। इसको प्रकारगत भेद नहीं बोलते हैं, इनको परिणामगत भेद बोलते हैं। कि मतलब जो ये आप भूख की, गुरुजी प्लीज, हाँ। आप भूख पर बात कर रहे हो, उसकी तुलना कर रहे हो
दाफेड़ा से। वो गाय की तुलना भैंस से थोड़ी कर रहा हूँ। गाय के अंदर उनकी परिस्थितियों में, प्रकार में जो अंतर आ रहा है, केवल गाय पे बात हो रही है। हाँ, अब आप वो दूसरे से तुलना करोगे तो फिर तो अंतर, फिर वो चीजें बदल जाएंगी। नहीं, दूसरे से अंतर करेंगे तो बदल जाएगी। मैं तो देखो, गाय से गाय की तुलना, फिर गाय की दूसरे जीवों से तुलना, फिर उन जीवों की दूसरे वस्तुओं से तुलना, ये बता करके ये बता रहा हूं कि प्रकारगत भेद जो आप जो समझा रहे हो, ये कि दृष्टिकोण से आप उसको अलग दिखा रहे हो कि भैया ये दुख अलग है, ये दुख अलग है, ये दुख अलग है। पर वास्तव में देखा जाए तो वो दुख ये है, उसके लिए आप कोई दूसरा शब्द दे सकते हो क्या, ये बताओ मुझे। तो बात ही केवल सुख और दुख दो शब्दों पे चल रही है गुरु हाँ, जी। तो मुझे ना सुख के अलावा कोई ऐसी चीज बताओ जिसको आप उसको सुख तो नहीं दुख बोलो। के अंतर बताने पड़ेंगे, सुख के अंतर बताने पड़ेंगे। हाँ, अब मैं यहाँ हूँ, दूसरे शब्द कैसे लेके आऊंगा? नहीं, वो रहेगा तो वो सुखी ना। है? जैसे आपने बताया कि तलवार से काटा तो दुख हुआ, डंडे से मारा तो दुख हुआ, पैदल चले तो दुख हुआ, है तो दुख। हाँ दुख है, पर दुख के प्रकार का अंतर बताया इसमें। आप उस सुख दुख में प्रकार और परिणाम में अंतर है, वो दोनों बातें बोल रहा हूँ। वो जो है ना, बात इसी बिंदु पे हो रही है, हम दूसरी बिंदु पे जाना ही नहीं चाह रहे। मैं ये बता रहा हूँ। सुख दुख के प्रकार और परिणाम में अंतर। अच्छा, तो ये तलवार से जो क्या काटा क्या? है, एक बात बताओ, तलवार से जो काटा है उसमें भी, तलवार एक तो लगी है चमड़ी तक, एक लगी है हड्डी तक, उसमें भी भेद होगा कि नहीं होगा। अब आप ऐसे तो सारे भेद हमसे भेद सवाल कितने ही कर करते लेते हैं जाओ, गुरु फिर जी। ऐसे है ना, भी आप फिर हाथ की हड्डी कटे और पैर की हड्डी कटे, और फिर हड्डी में भी बिल्कुल वहां तक छुए और हड्डी थोड़ी और थोड़ी दूर तक छुए, इतने भेद करते जाओ, वो तो भेद का मतलब कोई अंत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो दुख है या दुख से अलग कोई चीज है। दुखी ही है स्वामी जी। दुखी हो गए, दुख हो वो गया, दुख ही सुख है, होगा, दो शब्दों पे चर्चा चल रही है गुरु जी। वो दुख ही है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि है दुख। हाँ दुख, बिल्कुल दुख और सुख दो ही बातों पर अपनी बात हो रही है, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दुख और सुख के परिणाम और प्रकार में अंतर होता है। नहीं, वो जो भेद है ना, वो ये जो दुख जाति है, के अनुसार अंतर लगा लो आप, चाहे आप उसको एक ही जगह घटाएंगे तो भी वो आपको ऐसा मेरे को महसूस होता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा आपको जो महसूस हो रहा है ना, वो हमें भी होना चाहिए, और हम उसमें उसी में तो अपन लगे हुए हैं कि प्रकारगत भेद और परिणामगत भेद। तो प्रकारगत भेद में यदि प्रकारगत भेद होता है तो वस्तु बदल जाएगी, और परिणामगत भेद होगा तो वस्तु एक ही रहेगी, उसका परिणाम अलग है ना, आगे कम ज़्यादा होगा। और ये दुख और सुख, ये सुख और दुख जो है, चाहे गाय चारा खा रही हो, चाहे भैंस चारा खा रही हो, उनको जो सुख और दुख होगा, वो सुख दुख एक ही होगा। हाँ, परिणामगत भेद होने के कारण से उसमें सुख और दुख में भेद आ रहा है, प्रकारगत भेद नहीं है, दुख तो एक जैसा है। मैं एक बात कहता हूं, 5 इंद्रियों के सुख हैं, उसमें ये जीव जंतु जो है ना मैथुन करते हैं, तो हर जीव राशि अलग अलग ढंग से मैथुन करते हैं, सबको जो सुख है ना, सुख तो एक जैसे मिलेगा। ठीक है, चलो किसी, ठीक है गुरु जी, मेरी वजह से सबको डिस्टर्ब मत करो। मैं थोड़ा कम वैसा समझ नहीं, आपकी बात सही है, मेरी बात गलत है। नहीं नहीं, आपकी बात गलत, ऐसा कहकर के तो यार मैं चुप नहीं कर सकता आपको, ऐसा कहकर तो चाहे आप 10 दिन तक बोलते रहोगे ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमें भी तो समझ आ रहा है, आपसे सुन रहा है सारा कुछ। अभी मैं तो चर्चा करता रहूंगा ना आपसे, ये चीज तो मुझे लगता है कि 50 लोग बैठे हैं क्लास में, नहीं वो नहीं, सब वो तो, परेशान होंगे। वो ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो, मैं है ना, मेरा स्वभाव अलग ढंग का है पूरन जी, जब तक किसी एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आती है ना, तो मैं उसको समझाता हूँ। और ये मैं ये मानता हूँ कि सुख और दुख जो है, ये अलग अलग योनियों में, या कोई भी योनि, जाति आयु भोग जो है, जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव नहीं है, अंतिम पड़ाव सुख और दुख है। और सुख, अलग अलग जातियों का जो सुख है, उसमें सुख में प्रकारगत भेद नहीं है, परिणामगत भेद है। हाँ, अपन केवल सुखी सुख को देखें तो सुख सुख को देख करके अपन एक परिणाम के कारण से उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, एक को अलग परिणाम मान करके अलग कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन है तो दोनों सुखी, है तो दोनों ही सुख हाँ है कि नहीं, बात सही। ओम महाराज जी, हाँ जी, ओम महाराज जी। हाँ, तो वही बात पे गुरु जी आपने बोला कि जाति आयु भोग और सुख दुख, जो पहला प्रश्न था कर्माशय की अंतिम परिणाम है ना, अंतिम पड़ाव, पड़ाव, हाँ, जाति आयु भोग या सुख या दुख, हाँ जी। ओम पूर्ण जी, अंतिम। अभी दयानंद जी को, जी जी पूरन जी। हाँ जी मरु, ये बताने तो मेरे को समझ में आएगा कुछ। हाँ जी, दयानंद जी बताओ। महाराज जी आपका जो बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जाति आयु भोग किसी में भी उद्देश्य जो है सिस्टम का केवल हमको सुख और दुख देना है। वो चाहे हम बैंक में जाते हैं, हमने 1000 रुपए लेने, तो चाहे वो 1000 का नोट दे, चाहे वो 4 आने करके दे, चाहे वो जैसा भी दे, मूल उद्देश्य हमको वो उतना फल देना है, और फल सुख और दुख कोई दूसरा होता नहीं।
आपका तात्पर्य ये है, इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल पाया हूं मैं कि जाति आयु भोग तो केवल साधन है, उद्देश्य तो हमको सुख दुख देना है। जी महाराज। साध्य जो है ना, मुख्य साध्य नहीं बदलेगा, साधन बदला जा सकता है, जो साध्य होता है ना वो नहीं बदला जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। मतलब मेरे को जयपुर यदि जाना है ना तो मैं जयपुर को नहीं बदल सकता, जयपुर बदल गया तो फिर तो साध्य बदल गया। साधन बदल सकता है, मैं किसी गाड़ी से जाऊं, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, पैदल जाऊं, है ना, कोटपुतली होकर के जाऊं, या बानसूर होकर के चल जाऊं, या किधर होकर के चल जाऊं, ये सब बदल सकती हैं चीजें, लेकिन जयपुर नहीं बदल सकता है। किसी भी जाति में, किसी प्रकार के भोग में, किसी भी मतलब आयु चाहे जितनी भी हो, उसमें जो मिलेगा वो फल रूप में हमको सुख और दुख ही मिलेगा। यही उद्देश्य सिस्टम का, यही उद्देश्य सिस्टम का, कर्माशय का तो यही वो है कि आपको सुख देना है या दुख देना है। लाद और परिताप, इसको दर्शन की भाषा में दो शब्द कहा गया है, लाद और परिताप। लाद और परिताप, लाद मतलब जो है सुख, और परिताप मतलब दुख। अब वो जो दुख है ना, चाहे वो है ना, उससे डंडे से पड़े, है ना, चोट, रस्सी से पड़े, तलवार से पड़े, किसी से ही पड़े, मतलब दुख जो है ना वो तो दुख है। और जिसका जितना कर्माशय में जितना कर्म है उसका परिणाम भी उतना ही दिया जाएगा। तो परिणाम का तो दुख जो है वो उसमें भेद आएगा, पर दुख तो सब एक ही है, दुख सब एक ही है। और इस दुख को हम जो है ना, जो भेद मानते हैं, कई बार अलग अलग वस्तुओं से मिलने के कारण से भेद मानते हैं, अलग अलग स्थान पर होने से भेद मानते हैं, अलग अलग है ना जातियों में होने के कारण से भेद मान लेते हैं, अलग अलग कालखंड में होने के कारण से भेद मान लेते हैं, पर वास्तव में ये संसार दुख रूप है, तो दुख रूप है, बस दुख है इसमें, और है ना, और दुख के साथ में सुख भी मिला हुआ है। हाँ ओम जी ओम। हाँ मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी का, आपने बोला कोटपुतली से जयपुर स्थायी रहेगा, वहीं रहेगा, तो मैं रामकुमार जी से पूछता हूँ कि भाई कोटपुतली से जयपुर जाना है तो आप सीधा जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाके जयपुर जाएंगे? भाई साहब मेरा सोच रहे हो? हाँ नहीं, जयपुर जाएंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे? अगर अविद्या है तो उधर भी चले जाएं। इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ पूरन जी। हाँ बताओ, उत्तर दो। मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है, मैं कोटपुतली में हूँ, और एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के जा रहा है और वो कह रहा है मैं 1.5 घंटे में तुम्हें जयपुर पहुंचा दूंगा, है ना, पर एक व्यक्ति मेरे पास में ऐसा आया जो हवाई जहाज लेकर के आया, हेलीकॉप्टर लेकर के आया, बोले मुझे 15 मिनट में यहाँ से दिल्ली लगेंगे और वहां से है ना 20 मिनट जयपुर का लगेगा, तो 15 और 20 कितने हो गए? 35। तो 35 मिनट में मुझे जयपुर पहुंचा रहा है। तो अब आप ही बताओ कौन से जाना चाहिए मुझे? किसमें? आप गुरुजी देखो, ये तो हवाई जहाज नहीं होती। नहीं, आप देखो, ये जो आपने जो प्रश्न पूछा है ना, उसमें भी हेतु है, उसमें भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि दिल्ली जाकर के ज्यादा समय लगा रहे हो आप समय बराबर कर दो, फिर पूछो उत्तर, फिर उत्तर पूछना पड़ेगा। देखो उत्तर तो आप एक बात यूं प्रश्न पूछो, आप तो यूं पूछो ये रोटी खानी है, ये लड्डू खाना है, इस हाथ से खाओगे या इस हाथ से खाओगे, ये प्रश्न पूछो तो ज्यादा वो समझ में आएगा। ये हाथ गंदा है, सीधा वाला हाथ गंदा है, तो हम उल्टे हाथ से खा लेंगे। देखो गुरुजी सुन तो रहे नहीं। हाँ सुनाओ। जाने के लिए वो रास्ता जाम हो तो दूसरी तरफ से भी जाया जा सकता है। अच्छा आप कंडीशंस मत लगाओ ना, वो कंडीशंस गुरुजी लगा रहे हैं। कंडीशन एक, तो आप भी कंडीशन एक करो ना, कंडीशन एक करो। आप तो अलग अलग कंडीशन कर रहे हो। बिल्कुल नहीं कर रहा गुरुजी। आप दोनों में समय बराबर करो, आप दोनों में समय बराबर करो, समय बराबर कर दो, फिर पूछो। ये व्यवस्था है नहीं, फिर तो देखो, जाम लग गया, जाम में तो दिल्ली होके जाऊंगा, बानसूर होके जाऊंगा। हाँ। सामान्य सिस्टम ये कहेगा कि कोटपुतली से जयपुर जाना है तो सीधे हाईवे से चले जाओ, क्योंकि समय कम लग रहा है उसमें, आप भी यही बोलेंगे, उसमें समय कम लग रहा है। हाँ जी, मैं एक मिनट जो ना मुकेश जी कुछ वो बोलना चाह रहे हैं हमने, कलेक्टर साहब। जी मुकेश जी। सभी जो साधुओं से निवेदन है, स्वामी जी की बात को पूरा हो जाने, मतलब ये क्या है, ये सूत्र जो स्वामी जी पढ़ा रहे, जैसा मैं मतलब थोड़ा सा निवेदन ही करना चाहूंगा कि जो सती को जाति होगा, ये मतलब बहुत ही मतलब कर्माशय को लेकर बहुत विशेष जो बात स्वामी जी द्वारा बताई जा रही है। अब मेरा निवेदन है कि हम लोग अभी क्या है कि उस स्तर पे नहीं है, जैसे स्वामी जी ने जो अध्ययन किया है, जो दर्शन वो जिस हिसाब से समझा रहे हैं, तो वो शायद अभी हमारे स्तर पे जो है वो समझ में आया, हम समझने की कोशिश करें, फिर माने ना माने अलग बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमारा ज्ञान का स्तर है अभी वो उतना नहीं है, तो हम समझने का प्रयास करें, फिर अपनी जो भी धारणा मान्यता है वो बनाते रहें और इस विषय को पूरा हो जाने दें। मतलब थोड़ा सा ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये काफी 4-5 दिनों से चल रहा है, तो स्वामी जी को पूरा सुन ले, फिर अपनी जो भी मान्यता अपन बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। पूरा समझ ले, बीच में आए तो थोड़े प्रश्न भी पूछते हैं, जैसे मैं ये पूर्ण नहीं आ पाएगी, ये अनुभव है। तो स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो
नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा ये एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया परिणाम गति है सुख और दुख जी। तो जैसे इसमें क्या क्वालिटी जो है उसका कम और ज्यादा का फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है इसमें? हाँ, क्वांटिटी के कम ज्यादा होने से, क्वांटिटी के कम ज्यादा होने से, मगर परिणाम गति है, दोनों सेम ही रिजल्ट देता है। हाँ जी। हाँ, एक में ज्यादा कष्ट है, एक में ज्यादा सुख है, चीज सेम है। हाँ जी, सुख और दुख जो ना, मतलब परिणाम हमें जो फल मिलता है वो सुख और दुख रूप मिलता है। और हमारा कर्माशय है ना, ज़्यादा पुण्य है तो ज़्यादा सुख मिलेगा, कम है तो कम सुख मिलेगा। बस इतना ही हम परिभाषित कर सकते हैं। हमारा पाप ज़्यादा है तो दुख ज़्यादा मिलेगा, पाप कम है तो दुख कम मिलेगा। हम इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम इसमें। जी जी, है धन्यवाद। ना? आगे बढ़ना ही तो ठीक है। हाँ, और ये सारी बातें आगे क्लियर होने जा रही हैं। जी मदन मोहन जी। महाराज जी प्रणाम। चरण प्रणाम जी। महाराज जी, ये सुख और दुख है ना, थोड़ा इसको भी परिभाषित कर दें महाराज जी। और दूसरा, जो समाधिस्थ व्यक्ति है उसको तो सुख और दुख लगेंगे ही नहीं। हाँ जी, ऐसा मतलब जैसे एक विषय बीच में दूसरा आ गया है। हाँ, लेकिन सुख और दुख की इतनी बात हो रही थी, इसको थोड़ा समझना हाँ, मैं है। सुख और दुख समझा देता हूँ, बाकी समाधि वाली बात है ना जो अपन बाद में करेंगे उसको। सुख जो है, जो अनुकूलता है वो सुख है, और जो प्रतिकूलता है वो दुख है। अनुकूलता सुख है, प्रतिकूलता दुख है। तो मैं इन चीज़ों को भी लेकर के मैं आगे ना आऊँगा कि सुख और दुख जो है ना किस प्रकार से, कैसे भेद किस प्रकार से होता है इनमें। पर अभी जो चर्चा मैं कर रहा था कि अंतिम पड़ाव हमारा सुख और दुख है। दूसरी बात, सुख और दुख जो है, मतलब दुख अलग अलग जातियों के या अलग अलग जातियों के सुख, इनमें प्रकारगत भेद है या परिणामगत भेद है। तो लगभग अधिकतर जो है ना प्रश्न समाधान आए वो परिणामगत भेद हैं। कुछ इसको प्रकारगत भेद भी मानते हैं, तो उन पर चर्चा बाद में करेंगे। अब है ना परिणामगत भेद जो है, अब अगली बात जो है कि जो हर योनियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, क्या उनका सुख और दुख क्या निश्चित है? उनका परिणाम, सुख और दुख का जो परिणाम है हर योनि का, क्या निश्चित है? हाँ या ना में एक उत्तर देने बस। नहीं 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 महाराज जी। तो सबका निश्चित नहीं है। यदि हम फलाने कर्म का, निश्चित है ना? हाँ, निश्चित है, कुछ है, दोनों ही बातें। हाँ, और कोई? समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए, प्रश्न फिर से बताइएगा। हाँ, प्रश्न फिर से पूछता हूँ कि एक जाति, जो हम किसी भी जाति को देख लें तो उसमें जो सुख की मात्रा या दुख की मात्रा, क्या वो निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित है। वो तो काम भी अनिश्चित है। अनिश्चित है। अनिश्चित है, निश्चित है मान। अनिश्चित है ना? तो ये जो अनिश्चित है, यदि हम ये मान लेते हैं, यदि हम इसको निश्चित मान लेते हैं, तो फिर तो उस कर्म का ये जाति फल बन जाएगी कि भैया उस कर्म का ये जाति इसलिए फल है क्योंकि ये निश्चित है यहाँ पर। लेकिन चूंकि निश्चित नहीं है, क्योंकि हम ये देखते ही हैं कि हर कुत्ता अलग अलग प्रकार से सुखी और दुखी है, हर गाय अलग अलग प्रकार से सुखी दुखी है, कोई सी गाय ज़्यादा सुखी, कोई सी गाय कम सुखी, कोई सी ना। और एक बात और भी, एक जाति की तुलना से दूसरी जाति की तुलना करें तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि कोई सी जाति, मतलब है ना, मतलब कोई सा कुत्ता गाय से ज़्यादा सुखी है और कोई सी गाय कुत्ते से ज़्यादा सुखी है। इसमें फिक्स नहीं कर सकते हम इसमें भेद जो ना, सुख दुख की जो मात्रा है वो मात्रा हम ज़्यादा देखते हैं। इसको अपवाद नहीं बोलेंगे हम, अपवाद तो ये ज़्यादा होगा कि वो मतलब फिक्स हो, फिक्स वाला सुख दुख जो ना वो अपवाद रूप है, वो कहीं कहीं मिलेगा। लेकिन जो कम ज़्यादा है वो ज़्यादा मिलेगा, वो उत्सर्ग है, अपवाद नहीं है। तो हर योनियों में रहने वाला एक एक जीव वो कम भी दुखी है, ज़्यादा भी दुखी है, कम सुखी भी है, ज़्यादा सुखी भी है। ये स्थिति ज़्यादा है, फिक्स वाली तो नहीं है ना? नहीं है ना, ये फिक्स वाली है, पूरण जी बोल रहे हैं। हाँ जी। तो देखो, हम संसार में तो यही देख रहे हैं कि फिक्स नहीं है। हम संसार में अधिकतर यही देख रहे हैं कि किसी के दुख ज़्यादा, किसी के दुख कम, किसी के दुख ज़्यादा, किसी के दुख कम, हम ऐसा ही देखते हैं। तो दुख ज़्यादा और कम जो दिखाई दे रहा है, ये जो है, इसके कारण से हमें ये मानना पड़ेगा कि फलाने कर्म का फल ये जाति हो, ये संभव नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि यदि सुख और दुख फिक्स होता जाति का, तो फिर जाति भी उस कर्माशय के रूप में फिक्स हो जाती।
कि भाई ये कर्म का ये जाति फल देगी, ये कर्म का ये जाति फल देगी। लेकिन हमें जब ये दिखाई दे रहा है कि सुख और दुख जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसमें हम ये माने थोड़ा सा ना, काल का भेद कई बार हम मानते हैं, कई बार भोग की वस्तुओं की मात्रा का भेद मानते हैं, उसका असर होता है या नहीं होता है? भोग की वस्तुओं की मात्रा जो है उसका असर सुख और दुख के ऊपर होता है या नहीं होता है? होता है महाराज जी। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। हर एक पर प्रभाव पड़ता है। क्या गलत, क्या गजब बात बोली है। हर एक का अलग अलग है। मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई व्यक्ति है ना 100 रोटी में उसकी भूख मिटती हो और आपने उसको 50 रोटी दे दी, और एक जीव ऐसा है जिसका आधी रोटी में पेट भरता है और उसको 1 रोटी दे दी। अब इन दोनों में कौन सा पाप का फल है और कौन सा पुण्य का फल है, ये मुझे बताओ। जिसने 50 रोटी का खाना खा लिया तो संतुष्टि तो उसको हुई नहीं पूरी, वो दुखी है। संतुष्टि, वो तो दुखी हो गया। तो ये पाप का फल है पुण्य का? ये तो पाप का फल है। ये पाप का फल है। और जिसको 1 रोटी की भूख थी, आधी रोटी की भूख थी और 1 रोटी दी गई, वो उसको संतुष्टि थोड़ी सी हो जाएगी क्योंकि आधी तो खा ली। हाँ, आधी खाई, वो संतुष्टि किया तो पूरी उसका पेट ही भर गया अच्छे से। वो तो पेट उतना नहीं भरा, आधी से वो संतुष्ट, क्योंकि नहीं, आधी रोटी की भूख है और 1 रोटी दी गई है। तो उससे स्वामी जी वो और परेशान हो जाएगा जब ज्यादा खा ले। नहीं, ज्यादा क्यों खिलाएंगे अपन, वो तो जितनी खाना खाए, पर मतलब उसको आधी रोटी की भूख थी, अपन ने उसको 1 दे दी, बहुत संतुष्ट होगा स्वामी जी। वो बहुत संतुष्ट हो जाएगा ना, वो खुश हो जाएगा, आधी है ना। तो आप एक बात देखिए कि वस्तुओं की मात्रा से जो है ना पाप पुण्य को मत तोलना। हम अक्सर जो है ना वस्तुओं की मात्रा से भी पाप पुण्य को तोलते हैं, जबकि वस्तुओं की मात्रा से पाप पुण्य नहीं है। वह पुण्य जो भी तुल रहा है वो सुख और दुख से तुल रहा है। कौन सुखी हुआ? आपने ज्यादा रोटी भी दे दी लेकिन वो दुखी हुआ है, तो समझ लेना कि वो उसका पाप का ही फल रहा, उसको दुख मिला है। महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, आप ये तो नहीं कहना चाहते को कोई खरबपति भी अगर दुखी हो रहा है तो पाप में ही आ रहा है, वो उसका कोई सुख नहीं है? वो तो देखो, यहाँ तो अभी स्वतंत्र योनि में बात, अभी मैं जो परतंत्र योनि में भोग योनि की बात कर रहा हूँ। परतंत्र योनि में घटा रहे हैं अभी तो भोग योनि में घटा रहा हूँ केवल। उसमें उसमें मनुष्य भी आएगा बाद में ये चीज भी जुड़ जाएगी। लेकिन अभी मैं, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि जिनको ज्यादा खाने को मिल रहा है तो वो ज्यादा कर्माशय का फल है, और जिसको कम खाने को मिल रहा है वो कम कर्माशय का फल है, क्योंकि हमारी धारणाएं बनी हुई हैं। चींटी को हम यूँ सोचते हैं कि कम कर्माशय है इसलिए उसका जो है ना उसको शरीर छोटा दिया गया है, या हाथी जो है ना उसका कर्माशय कुछ बड़ा होगा इसलिए उसको बड़ा शरीर दे दिया गया है। चींटी हो या हाथी हो, उसको सुख जो मिला है वो पाप का फल है, और जो दुख मिला है, वो जो दुख सुख मिला है वो पुण्य का फल है, और जो दुख मिला है वो पाप का फल है। बस इतना ही है, उसमें और कुछ नहीं है। चाहे आप रोटी खूब दो चाहे कम दो, उससे कोई मतलब नहीं है, मात्रा का कोई असर नहीं है। एक देंगे तो उससे दुखी ही होगा, तो वो तो पाप का ही बैठेगा वो तो मामला फिर। हाँ, मतलब देखो, मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि 100 रोटी खिलाई और भूख थी उसकी 200 रोटी की, तो भी आपने उसको पाप का फल बताया। और हाँ स्वामी जी, हाँ जी, उनको जाति अलग अलग मिली, ये किसका फल है? हाँ, जाति अलग अलग मिली ना, वो उस पे बाद में आएंगे बात, अभी पहले सुख और दुख की बात आएंगे अपन। ठीक है ना। तो सुख और दुख जो है ना वो अंततोगत्वा हमने पहले ये पता कर लिया कि सुख और दुख अंतिम पड़ाव है, वो देना मुख्य है। और जो सुख और दुख के साधन हैं, जैसे यहाँ पर 100 रोटी से दुख दिया गया और यहाँ पर 1 रोटी से सुख दिया गया। 100 रोटी से दुख दिया गया देखो, और 1 रोटी से सुख दे दिया गया। तो पाप पुण्य में जो भोग की जो मात्रा है वो निर्धारण नहीं करती है, निर्धारण तो सुख और दुख ही करेगा। फिर अब मैं काल की बात आता हूँ। परेशानी करेगी आदमी वाले को महाराज जी। हाँ, अब मैं काल की बात कहता हूँ। मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें काल का भी कोई असर नहीं रहेगा। जैसे मैंने मात्रा का असर हटाया ना, अब मैं काल का असर हटा करके दिखाता हूँ। काल चूंकि अनंत है या नहीं है? हाँ बिल्कुल महाराज जी, अनंत है। तो काल जब अनंत है तो काल है ना जो है ना इसमें कोई प्रभाव डाले कि भैया किसी को जो ना दुख देना है तो उसको 1000 साल खड़ा कर दो, और किसी को दुख देना है तो उसको 5 साल खड़ा कर दो। हो सकता है 5 साल में व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ पर बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कई बार हम मुर्गा बनाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम
है ना तगड़े होते हैं, तो उनको मुर्गा जो ना मतलब 5 मिनट के बाद में उनके ऊपर असर होता है। तो 5 मिनट के बाद में असर होता है, तो मुख्य उद्देश्य तो हमारा दुख देना है, तो दुख देना है, तो जब वो दुख शुरू होता है तब से काउंट शुरू होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, वो 30 सेकंड में जो ना वो परेशान हो जाते हैं। तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि 30 सेकंड वाले को जो ना, अब एक बात समझिए कि जो 30 सेकंड वाला जो व्यक्ति है, जो 30 सेकंड में बहुत दुखी हो जाता है, और उसको आपने 45 सेकंड मुर्गा बना दिया। और एक बालक ऐसा है जो 5 मिनट में तो बिल्कुल दुखी नहीं होता है, उसको आपने 3 मिनट मुर्गा बनाया। अब किसको ज्यादा दंड मिल गया? उसको मिल गया जिसको सहन नहीं हो रहा, 45 सेकंड वाले को। तो इसमें जो काल का जो हम बोलते हैं ना कि काल बहुत ज्यादा वो है, काल का भी दुख में असर जो है ना, जैसे मैंने ये बताया कि वस्तुओं का दुख के ऊपर असर नहीं है, वैसे काल का भी कोई असर नहीं है। दुख और सुख जो है ना ये अलग चीज है। हाँ, तो काल का असर जो है ना कर्म करने में जरूर है। हमें कर्म करने, जहां हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र योनियों में काल का असर निश्चित रूप से जो है ना प्रभाव डालता है। इसलिए स्वतंत्र योनियों में आयु एक बड़ा पैमाना रखती है। लेकिन बाकी जो भोग योनियां हैं, उन भोग योनियों में मान लीजिए किसी को ना 100 साल एक जीव जंतु बना करके रखा, लेकिन उसको दुख कम दिया गया। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 10 साल जीव बना करके रखा गया, लेकिन उसको दुख ज्यादा दे करके उसका दुख का पूरा कर दिया गया, उसका कोटा। तो काल जो है ये कर्म में तो प्रभाव डालेगा, बाकी भोग में काल का रोल, जैसे रोटियों का रोल नहीं था। हाँ ओम जी, ये कोई सहमति नहीं बन रही इस पे? हाँ, इसमें सहमति अभी नहीं बनेगी, लेकिन इस चीज पे थोड़ा विचार करोगे तब सहमति बनेगी। लेकिन मैंने ना जो उदाहरण दिए हैं वो कटेंगे भी नहीं। जी, अगर मुझे कुत्ता बना दिया जाए तो मैं तो एक पहले दिन से ही दुखी हो गया। मुझे ये थोड़ी कि मैं तगड़ा कुत्ता हूँ तो थोड़े दिन के बाद मुझे दुख शुरू होगा। आपको दुख जितना मिल रहा है, आप तगड़े हो कमजोर हो, आप जो है ना कैसे भी हो, आपको दुख मिल रहा है तो है ना जो है आपका है ना पाप का कोटा कट रहा है। आपको सुख मिल रहा है तो आपका पुण्य का कोटा कट रहा है। बस इतनी बात, इसमें और कुछ भी नहीं है। स्वामी जी मैं आगे तो विचार करूंगा। हाँ, इसे विचार करिएगा। बाकी मैंने जो उदाहरण दिया था कि एक बालक को जो है ना 30 सेकंड में वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, आप उसको मुर्गा बना रहे हैं, और एक बालक जिसको ना वही कह रहा हूँ। एक्चुअली मुर्गा बनाना ही क्लास में सब बच्चों के सामने मुर्गा बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है, चाहे उसको शारीरिक दुख हो या ना हो। देखो, मानसिक दुख तो वहीं से शुरू हो जाता है। देखो ना अरुण जी, हो रही है वो मानसिक दुख तो वहीं से शुरू हो गया। अरुण जी, शारीरिक दुख उसको अरुण जी सुनो शुरू हो जाएगा। अरुण जी सुनो, वक्ता के भाव को समझना चाहिए। मैं अभी कौन से दुख की बात कर रहा था? मानसिक दुख की या शारीरिक दुख की? मैं मानसिक दुख की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पर आऊंगा ना, मैं उस पर आऊंगा ना। आप मानसिक दुख की बात करें तो मैं चलो एक मानसिक दुख की बात करता हूँ, फिर मैं उस पर उदाहरण दे दूंगा। वो उदाहरणों की कमी नहीं है। एक बालक ऐसा है जिसको आज तक दंड नहीं मिला है, उसको आप खड़ा भी कर देते हैं तो बहुत परेशान हो जाता है, वो ना खड़े होने से ही जो ना बहुत दुखी हो जाता है। और एक बालक ऐसा है जिसको आप मुर्गा भी बना देते हो तो भी इतना वो परेशान नहीं होता है। तो यदि आप सही न्यायाधीश हैं तो आप उसकी गलती को आप ये डर के दिखा करके भी कर सकते हो, भैया देखते हो खड़ा कर दूंगा मैं, इतने से वो सुधर जाएगा। और एक बालक को हो सकता है आपको वो खड़े रहने से के दंड से नहीं सुधरेगा, उसको मुर्गा बनाना पड़ेगा, हो सकता है उसको पीटना पड़ेगा। न्यायासन पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको निर्णय करना पड़ता है कि कौन से दुख से इसको सुधारा जा सकता है। मुख्य तो उद्देश्य हमारा सुधार है, और किसको वो दुख मान रहा है, किसके दुख से वो दुखी हो जाएगा। तो ये तो सब देखो है ना, मतलब मानसिक दुख में भी यदि आप देखेंगे तो मानसिक दुख में भी कम ज्यादा देना ही पड़ेगा हर अलग अलग विद्यार्थी को, आपको, या नहीं देना पड़ेगा? अगर उसको सुधारना है तो उसके लिए जिस चीज कि एक जैसा देना पड़ेगा। एक जैसा तो नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी मनुस्मृति गड़बड़ हो जाएगी। मनुस्मृति में तो अलग अलग विधान है। नहीं, वो तो अलग अलग ही होगा जी, अलग अलग ही होगा। बस यही तो बात बोल रहा हूं मैं। आपने मतलब इतनी बात बोलो जो है ना, तो कहने के वक्ता के कहने वाले भाव पर आपको समझना चाहिए था। कई बार मैं दंड देता हूँ यहाँ पर भी बच्चों को, तो बच्चों को दंड देता हूँ, चाहे आप अकेले में दंड दे दो, पर आपको ये देखना ही पड़ेगा कि वो बालक 30 सेकंड में बिल्कुल परेशान हो जाता है। आप उसको 5 मिनट बना देंगे तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाएगी उसके साथ में। और जो बालक 5 मिनट तक मुर्गा है ना बनने का उसका अभ्यास है, उसको आप 5 मिनट बना रहे हैं तो है ना उसको दंड नहीं मिला है, वो अगली बार फिर करेगा, क्योंकि उसको तो है ना अभी दंड मिला ही नहीं, दुख हुआ ही नहीं है, उसको दुख देना ही पड़ेगा। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि इसका काल मतलब दुख के ऊपर काल का भी असर ज्यादा कम नहीं है। तो ये जो काल का होता है, नहीं होता भी होगा थोड़ा, मतलब इसका असर भी होता होगा, लेकिन इसका असर नहीं भी होता है। दोनों ही बातें हैं पूर्ण जी।
पूर्ण रूप से होता है गुरुजी। अच्छा, पूर्ण रूप से होता है। मेरा मत है, मैं बैठ नहीं करूंगा इसमें, अपना मत प्रकट करेंगे। हाँ हाँ, तो इसमें अपन फिर आप इधर आओगे जब अपन चर्चा कर लेंगे। पर काल का असर, ये तो बात समझ में आ रही है कि जो ना, जो मैंने उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में ये बात तो है ना क्लियर हो रही होगी कि काल को आधार बनाया जाता है। दंड में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग काल निर्धारित होता है। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, ये जो शरीर है साधन है, चाहे कोई भी योनि दे दो, ये शरीर दुख देगा कि नहीं देगा, उसको अपन सब सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे कोई भी योनि में हो, कोई पीड़ा नहीं, शरीर भी तो दुख का कारण है ना। हाँ, दुख का कारण है। तो कोई 1000 साल शरीर लेके घूम रहा है, उसको दुख नहीं दे रहे, तो दुख का तो कारण है नहीं। नहीं, दुख का कारण है, लेकिन केवल शरीर मात्र देने से ही दुख होता है, इतना ही दुख नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे दुख हैं। काल की जब बात करेंगे तो गुरु इसी बिंदु पे बात करेंगे, फिर उसके कर्माशय के अनुसार अधिक पीड़ा देना या कम पीड़ा देना। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पूर्ण जी। एक कुत्ता 5 साल जिया, दूसरा कुत्ता 5 साल जिया, क्या दोनों के दुख बराबर हैं? बिल्कुल नहीं होंगे गुरुजी बराबर। बस इतनी बात है। जो शरीर का दुख है वो दोनों का बराबर है। शरीर का दुख बराबर है, लेकिन है ना, लेकिन जो है ना, वो जो दुख है ना, जो कम ज्यादा है ना, जो कम ज्यादा दुख है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ कि एक 5 साल जिया, एक 5 साल जिया, एक ने दुख ज्यादा ले लिया, एक ने दुख कम लिया है, तो जिसने दुख ज्यादा ले लिया उसका तो कोटा कम हो जाएगा। काल का दुख ऐसे कोटा कम नहीं होता गुरुजी, कर्म सिद्धांत के अनुसार कोटा कम ज्यादा होगा। नहीं, आप तो अभी ये मान रहे हो, आपने अभी मान लिया था, आपने अभी ये माना कि एक ने 5 साल, दोनों कुत्ते 5-5 साल रहे, एक ज्यादा दुखी रहा, एक कम दुखी रहा, ये तो आपने माना अभी। बस इतनी बात है और कुछ नहीं उसमें बात। आप सशर्त बात रख देते हो गुरुजी। नहीं, सशर्त तो बात रखनी, तभी तो समझ में आएगी। परिणाम शरीर पे लागू होगा। काल का दुख के ऊपर असर जो होता है, यदि हम ये मान लें कि इतने ही काल में ही इतना दुख दिया जा सकता है, ये सिद्धांत गलत है। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि उस काल में दुख कई गुना ज्यादा भी दिया जा सकता है, कम भी दिया जा सकता है, बस इतनी बात, यही मैंने समझाने की कोशिश करी है, यही समझाने की कोशिश करी है। हाँ, इसी से सहमत हो ना? बस जब आप ठीक है गुरुजी। नहीं, आप इस बात से तो सुनना ही नहीं चाह रहे। हाँ, सुनाओ। सहमत तो बोल देते हैं। नहीं, आप सुनाओ। कि दो लोग 5 साल, दो लोग, एक 5 साल जिया और एक 10 साल जिया, दोनों को कोई दुख नहीं दिया गया इस पूरी आयु में, ना 5 वाले को ना 10 वाले को। तो जो शारीरिक शरीर जो दुख का कारण है, उनमें दोनों में काल का अंतर है कि नहीं है? रहेगा। बस तो यही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, और मैं आगे की मैं उसमें एक बात और बोल रहा हूँ, काल के प्रभाव को सिद्ध करना है अपने को, वो हो गया। नहीं, मैं ये बात कम ज्यादा देना या, अब मैं आपको दूसरी बात भी बोल रहा हूँ, उसी बात को जो आपने स्वीकार किया था उसको फिर मैं बता रहा हूँ कि 10 साल में एक व्यक्ति ने दुख जितना भोगा, उससे ज्यादा दूसरे व्यक्ति को 10 साल में दुख भुगाया जा सकता है या नहीं भुगाया जा सकता है? वो कर्माशय के परिणाम का अंतर है। नहीं, पर भुगाया तो जा सकता है, पहले तो भुगाया जा सकता है, कर्माशय का परिणाम छोड़ो, आपने भुगाया जा सकता है या नहीं भुगाया जा सकता, पहले अपन ये बात बताओ। नहीं, भुगाया कौन भुगाएगा गुरुजी? मेरा जैसा कर्म है। अरे यार, कौन भुगाएगा? वो तो जो भुगाएगा तो आपको पता है। मैं उस विषय में बहस नहीं कर रहा हूँ कि कौन भुगाएगा, भुगाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, इस पर हाँ ना जवाब दो। नहीं, अब भुगाया तो आपको कुछ भी उसमें, जैसे मान लो किसी को ज्यादा दंड दे, शक वाली बात है ना, उस पर तो अपन कह सकते हैं कि 1 साल में भी करोड़ों साल का दंड दे दो आदमी। नहीं, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति को 100 साल में जो दुख मिला है, वो किसी को 10 साल में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता गुरुजी, 100 साल का परिणाम 100 साल में मिलेगा। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 100 साल का जो दुख है ना, वो 10 साल में भी दिया जा सकता है, और 10 साल का सुख जो है ना, वो 100 साल में भी खींचा जा सकता है। दिया जा सकता है, और वो तो उसी से बात होगी। हाँ, उसी पे कर रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं। हाँ जी, मैं तो ये बोलता हूँ कि जाति, आयु, भोग, जाति का काल, ये सब जो चीजें हैं, ये तय है कि किस प्रकार से दंड दिया जाएगा और कितनी आयु होगी, मेरा कर्माशय का परिणाम क्या है। नहीं, मतलब पूर्ण जी क्या है, जाति, आयु, भोग यदि अंतिम पड़ाव होंगे तो बिल्कुल फिक्स है कि आयु जो ना, अंतिम पड़ाव जो ना सुख दुख है, अंतिम पड़ाव सुख दुख है। उस सुख दुख में जो ना, यदि उतनी आयु में उसको उतना दुख है ना मिल गया है, या उससे पहले ही उसको दुख मिल गया उतना, तो उसकी आयु काट दी जाएगी। मान लीजिए किसी जीव को परमात्मा ने भेजा यहाँ पर, और उतना दुख उसको भोगना था, वो दुख जो है ना वो 15 साल में भोगना था, लेकिन किसी इंसान ने वो जो दुख है वो उसको 5 साल में भुगवा दिया, तो वो जो इंसान है उसने तो अपना पाप का कर्माशय बढ़ा लिया, लेकिन उसको जो उस
कर्म के कारण से जो परिणाम मिला था, उसको प्रभाव हुआ था उसका उसके ऊपर, कि उसने दुख ज्यादा भोग लिया, तो उसमें से कटौती होगी या नहीं होगी? बहुत कर्म का जो ज्ञान है। आप अपनी बात करें। हाँ जी महाराज मुझे यह बताओ, किसी सफर पे 50 आदमी जा रहे हो और एक आदमी की वजह से 49 आदमी लेट हो रहे हैं, वो ड्राइवर कह रहा है जी मैं तो इसको साथ ले बगैर नहीं जाऊंगा, तो वो पाप का फल उस ड्राइवर को लगेगा या लेट करने वाले को लगेगा या जो 49 बैठे उनको लगेगा? वो तो ड्राइवर को लगेगा जी। तो ये स्वामी जी ये आपको बोल रहे हैं ये? मैं तो मान रहा हूँ जी, क्या करूँ हाँ जी, तो इस भारत कैसे इनको शांत कर दो गुरुदेव, अब इस पर ध्यान दो जाना। हाँ कोई नहीं। तो अभी जो मैंने जो कुछ उदाहरण दिए, वो उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोगों की धारणा इस प्रकार की बनी हुई थी कि ज़्यादा मात्रा होने से ही भोग है ना जो है ना वो पूरा होगा। भोग की मात्रा से है ना कर्माशय का कोई वो नहीं है। कर्माशय का मुख्य संबंध जो है ना वो दुख से है या सुख से है। उसका काल से भी ज़्यादा असर नहीं है, उसका असर केवल और केवल सुख और दुख से है कि सुख कितना मिल गया और दुख कितना मिल गया। और सुख जो है, यदि किसी को सुख देना है तो व्यवस्था में वो जो सुख है वो सुख 5 साल में दे दे, 10 साल में दे दे या 50 साल में दे दे, क्योंकि काल की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। काल का कोई, काल अनंत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ना कोई जल्दबाजी हो। देखो काल कम हो और फिर व्यवस्था जो है ना किसी के सुख को जो ना जो मतलब 10 साल में दिया जा सकता था उसे 100 साल में दिया तो व्यवस्था के ऊपर दोष आ जाएगा। लेकिन चूंकि काल का कोई अभाव ही नहीं है तो इसलिए जो सुख 10 साल में दिया जाना है, लेकिन 10 साल में देने की बजाय यूँ दिखाई जा रहा है कि ये व्यवस्था इसको 10 साल की बजाय 15 साल में देने से व्यवस्था ज़्यादा ठीक होगी, तो उसको 15 साल में मिलेगा। या 15 साल की बजाय 10 साल में मिलने पर ज़्यादा व्यवस्था अच्छी बन रही है, 5 साल में ज़्यादा अच्छी बन रही है, तो उसको ऐसी योनियों में भेज दिया जाएगा कि वो उतना सुख 5 साल में है ना ले ले, या उतना दुख वो 5 साल में ही भोग ले। ये व्यवस्था के अधीन है, इसमें ये लचीलापन हमें बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो बात जो हम कहते हैं कई बार कि भैया पेड़ इतने दिन तक, इतने साल तक खड़ा हुआ है, या इतने साल तक वो हुआ है, या इतने दिन तक की आयु इसको मिली हुई है, ये जो चीज़ें हैं इन पर मतलब इनका असर है, लेकिन इनका असर इतना ज़्यादा नहीं है। मुख्य असर सुख और दुख पर है कि किसने कितना दुख उठाया, किसने कितना सुख उठाया है। यदि इस बात पर फोकस करके यदि आप सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे तो ये कर्माशय वाला सिद्धांत ज़्यादा समझ में आएगा। अंतिम पड़ाव सुख और दुख है, जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव नहीं है, काल अंतिम पड़ाव नहीं है, भोग की मात्रा अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतिम पड़ाव सुख और दुख है। वो सुख कितना मिल गया आपको, वो 1 रोटी से मिल गया तो भी बहुत अच्छा है, आपको पुण्य का वो हो गया है। आपको 100 रोटी से भी दुख मिल गया तो वो दुखी माना जाएगा, वो पाप का फल माना जाएगा। आपको 1 मिनट में दुख मिल गया तो वो दुख की श्रेणी में आएगा, और 2 मिनट में भी दुख नहीं मिला तो वो दुख की श्रेणी में नहीं आएगा, वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कर्माशय को क्षीण नहीं करेगा। कर्माशय तो क्षीण तब होगा जब आपको दुख मिला, और पुण्य का कर्माशय तब क्षीण होगा जब आपको सुख मिला। सुख और दुख अंतिम इसका वो है लाद और परिताप, जो अगला सूत्र है। ये जाति आयु भोग जो है उस जाति आयु भोग का स्वरूप समझाया है कि ते लाद परिताप लाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। लाद और परिताप, लाद मतलब सुख, परिताप मतलब दुख। तो सुख और दुख है ना फल वाले जो वाले हैं ये पुण्य और अपुण्य हेतु होने के कारण से। तो ये बात जो हो गई है। अब इसमें 1-2 प्रश्न जो थोड़े से और थे कि सुख और दुख जीव राशियां जो जितने भी जीव हैं, चाहे वो गाय हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सब हैं, वो सुख दुख भी भोग रहे हैं और सुख दुख के साथ में दूसरों का उपकार भी कर रहे हैं। यदि दूसरों का उपकार करने में उनको सुख मिल रहा है तो वो जो उपकार है वो उनका कर्माशय में माना जाएगा। लेकिन क्या उपकार करने में उनको सुख मिल रहा है, ये प्रश्न है। पेड़ हवा दे रहे हैं तो क्या उनको सुख मिल रहा है? हाँ जी, नहीं महाराज, दूसरों को मिल रहा है उससे सुख और दुख। तो जिसको सुख मिल रहा है, तो ये जो उनका जो उपकार है, वो जो उपकार है वो उपकार दूसरों का कर्माशय, उनका कर्माशय नहीं है। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट माननी पड़ेगी। जो उपकार वो जीव कर रहे हैं वो उपकार से उनको सुख दुख नहीं मिल रहा है, तो वो उपकार दूसरों का कर्माशय है, स्वयं उनका स्वयं का नहीं है। जब हम इस स्थिति में स्पष्ट रूप से पहुंच जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अलग अलग जातियों का जो भेद है, क्योंकि हर जाति में
उपकार करने की क्षमता अलग अलग प्रकार की है। गाय अलग प्रकार से उपकार करती है, पीपल का पेड़ अलग प्रकार से उपकार करता है, तुलसी का पेड़ अलग प्रकार से उपकार करता है, बबूल का पेड़ अलग प्रकार से उपकार करता है। और ऐसे कई ना पौधे ऐसे भी हैं जो सुख न देकर के दुख देते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो सुख न देकर के दुख देते हैं। वो भी जो दुख देने वाले जो हैं वो भी दूसरों का कर्माशय है, उनका नहीं है कुछ भी। हाँ, हम ये दुख देने वाले जीवों को हम ये मान लेते हैं कि निकृष्ट योनियां हैं। ये निकृष्ट योनियां हमारे उसके कारण से है, उसका स्वयं का कुछ भी नहीं है। जैसे एक कागज आपको सुख देता है और एक कागज आपको दुख देता है। कागज तो कागज है। आपके पास में एक कागज आया, एक लेटर आया, और उस लेटर में जो है लिखा हुआ था कि भैया आपको जो है ना ये कोड नंबर है और इस आपने लॉटरी जीती है और इस लॉटरी में ये इनाम मिला है आपको 1 करोड़ रुपए का। कागज वो का वही है, उससे आप सुखी दुखी हो रहे हैं, कागज के ऊपर कोई असर नहीं उसका। और एक कागज आया जिसमें आपके ऊपर दंड आया कि भैया जो ना आपको दंड मिला है 1 करोड़ रुपए का। तो ये जो दोनों कागज एक जैसे हैं, तो वैसे ही ये दोनों जीव राशियां आपस में मतलब उनके व्यक्तिगत रूप से तो एक जैसी हैं, लेकिन आपके उपकार के लिए कि जो कागज आपको दंड देने वाला है उसके प्रति आपकी घृणा होगी, और जो कागज ने आपको प्रशस्ति दी है, आपको है ना वो किया है, आप उस प्रमाण पत्र को है ना टांगेंगे, उसको लटका करके रखेंगे, उसको वहां रखेंगे। तो ये जो जीव राशियां हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो जीव राशियां क्योंकि उपकार कर रही हैं, क्योंकि हमारे कर्माशय के कारण से उनको उपकारी जीव बना है ना, वो उपकारी योनियां हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, इसलिए उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होती है। जैसे अभी पुराना जो 100 का नोट होता है उसमें कागज ज्यादा होता है, और जो आजकल का जो 500 का नोट है उसमें कागज कम होता है, छोटा होता है, क्यों वेद जी, है ना? लेकिन हमारी श्रद्धा किसमें ज्यादा है, 100 वाले में या 500 वाले में? 500 वाले में ज्यादा, क्योंकि वो 500 वाला ज्यादा उपकार कर रहा है, बस उपकार करने के कारण से है। तो है ना, जो है ना एक प्रश्न सिमी जी ने भी उठाया था, बोले जी गाय आदि जो जीव हैं यदि है ना उनमें वो सब एक जैसे मान लिए जाएंगे तो उनके प्रति श्रद्धा कैसे होगी या किस प्रकार से होगी? तो श्रद्धा इसी प्रकार से होगी क्योंकि वो उपकारी जीव हैं, हमारे लिए उपकार कर रहे हैं, और जिनसे हमें लाभ मिलता है तो उनके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। भले वो अपने कर्माशय को माने हम, और हमारा कर्माशय है लेकिन फिर भी हम वो उनके द्वारा मिला है, निमित्त तो वो बन रहे हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। लेकिन अंत तो गत्वा जाकर के जब व्यक्ति दर्शन की अंतिम उसमें पहुंचता है, इस जीवन को अच्छे से समझता है, तो उसके बाद में तो सब में एक सम हो जाता है। वो कहा गया ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, है ना, सुनी चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, वो समदर्शी हो जाता है। तो समदर्शी वहीं पर उसी अवस्था में होगा जब ये देख लेता है कि ये सब कुछ जो है ये मतलब चाहे वो गाय हो चाहे कुत्ता हो चाहे कुछ हो, सब है ना ये तो एक कर्माशय का प्रवाह है, और सबने कर्म किए हैं उसका वो है, अपने को इन सब से ऊपर उठ करके और आत्म तत्व को ही पाना है। ये जब भाव आ जाता है तभी वो समदर्शिता भाव आती है ना। हाँ, लेकिन तब तक के लिए जो अधिकांश भाव है, जब तक वो स्थिति नहीं आती है तब तक के लिए जिन जीवों से हमें नुकसान होता है उन जीवों के प्रति हमारे मन में घृणा होगी ही होगी, उनसे हमें बचना है, उनसे दूर रहना है। और जो जीव उपकारी जीव हैं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए और उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। हाँ जी, नीतू जी आपने कुछ पूछने के लिए कहा था, फिर मदन मोहन जी। हाँ जी स्वामी जी, मैंने यही पूछना चाह रही थी कि जैसे गाय आदि जो पशु हैं वो बहुत उपकारी हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और जैसे बहुत सारे हानिकारक जो जीव हैं क्या उनको घटाने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए? देखो, हानिकारक जीव हैं तो हमें ये व्यवस्था हमें करनी ही चाहिए कि वो हानि ना पहुंचा पाए, क्योंकि जो हानि उनका कर्माशय है, जिसको हानि पहुंचाना ना, वो तो हानि पहुंचा ही देंगे, वो तो हानि पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन उन है ना दूसरे लोग उनसे बच करके रहें, आप स्वतंत्र हैं, आप बच करके रह सकते हैं। सांप आया है, आपको बचने का आपका स्वभाव, आपका कर्तव्य है, आप अपने आप को बचाएं और उसको दूर रखें, ये आपका कर्तव्य है। और जो आपके उपकारी जीव हैं उनको आप पास में रखें, समीप रखें, ये आपका कर्तव्य है। जी समझे। जी मदन मोहन जी। हाँ प्रणाम। हाँ क्या? मैं बोलूं समझ? हाँ बोलिए जी। समझे, जैसे एक कर्माशय एक जन्म का ही परिणाम होता है क्या, जैसे हाँ, भी कहा गया है ना? एक भविक कर्माशय होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा अंश यदि कोई हो सकता है तो पुराना कोई हो, नहीं तो वो जो है ना मतलब मुख्य सिद्धांत तो एक भविक का ही है। स्वामी जी, उसमें एक बात और आई थी इसी सूत्र में कि जो मुख्य कर्म है उनको लेकर के जाति आदि का निर्धारण होता है, और जो गौण है उनका बाद में एक गट्ठर बनता है। नहीं, गट्ठर तो सबका बनता है, गट्ठर सबका बनता है, गट्ठर सबका बनता है। उसमें 3 पक्ष थे कि उस गट्ठर में एक तो ये पक्ष हो जाएगा कि भैया जो पाप है वो पुण्य है ना जो ज्यादा है
वो बच जाएंगे, और जो कुछ कट सकते हैं वो कट जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे अपन गणित करते हैं ना, तो जो बटे वाले जो सवाल होते हैं उनको हल करते हैं, तो पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले को काट लेते हैं, नीचे वाले को काट लेते हैं, एक बार 2 से भाग दे दिया, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे ना 530 बटे जो है 530 बटे 30 जी, तो अपन 0 को 0 से काट लेते हैं, हाँ जी, ऐसे करते हैं। तो वैसे का फिर 53 बटे 3, हाँ जी, है ना। अब 53 बटे 3, अब संख्या छोटी हो गई, तो वो गट्ठर छोटा हो जाता है। एक तो ये तरीका है ना। दूसरा तरीका ये है कि जो प्रधान कर्म है, उस प्रधान कर्म में गौण कर्म उसमें अंतर्भूत हो जाएगा, उसमें प्रधान कर्म में तो ये इसमें गलती लग रही है कुछ। हाँ, वो तो योग दर्शन का सिद्धांत है। एक पुण्य और एक पाप कट गए आपस में क्या? हाँ, ये योग दर्शन का सिद्धांत है, अभी कल ही आ जाएगा, अपन कल पढ़ेंगे ना। तो 10 पुण्य किए 10 पाप किए, ये कट जाएंगे और बाकी जो बचेगा उसका फल मिलेगा। हाँ, जो पुण्य और जो पाप आपस में कट सकते हैं। ये तो गलत सिद्धांत हो गया स्वामी जी। नहीं, ये सिद्धांत तो योग दर्शन का सिद्धांत है अरुण जी। योग दर्शन में गलत बताया जा रहा है। गलत बताया जा रहा है। पाप का फल पाप से ही भुगतना ही पड़ेगा। जितने पाप किए वो पाप, उन सब पापों का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मैंने 10 अच्छे काम किए और 3 बुरे काम किए तो वो 3 कट जाएंगे, 7 का अच्छा का फल मुझे मिलेगा। तो एक बात मुझे बताओ, आपने किसी से 1000 रुपए लिए और फिर आपने उसको 1000 रुपए दे दिए, अब दोनों तो स्वामी जी व्यवहार आ गया ना। हाँ, व्यवहार आ गया। नहीं, वो तो व्यवहार आ गया, खत्म हो गया व्यवहार। लेकिन अब मैं उससे आगे की बात बोल रहा हूँ, उससे आगे की बात बोल रहा हूँ। अब आप परमात्मा की व्यवस्था में गए दोनों आदमी, तो परमात्मा दोनों से कहेगा भैया देख, तेरा उधार 1000 रुपए और तेरा 1000 रुपए उधार है, तूने उधार क्यों किया, आप दोनों कहोगे हमने तो चुका दिया था। बोले चुका तो दिया था, पर तुम वो कटेगा नहीं, तुमने 1000 रुपए है ना उसको लिया था, ये है ना इसका पाप भोगो, और तुमने 1000 रुपए लिए थे, इसका पाप भोगो। या काट देना चाहिए परमात्मा को। 1000 रुपए वापस मिल गया तो वो तो मेरा वहीं पे खत्म हो गया। हाँ, तो काट दिया ना आपने, ईश्वर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने काट तो दिया, फिर तो मेरा हिसाब यहीं पे चुकता हो गया, खत्म हो गया मसला। बस यही बात है इसमें, कटने वाली जो बात है ना। स्वामी जी, ये इससे सहमत नहीं हूँ मैं कि मैंने अगर 10 पाप किए 3 पुण्य किए तो मुझे 7 का पाप का जो है वो भोगना पड़ेगा, 3 का नहीं भोगना पड़ेगा। ये तो नहीं है। देखो क्या है, 3 तो सुख मिलेगा और 10 पाप मिलेंगे। देखो अरुण जी, मिलेगा 13 का ही मिलेगा। अरुण जी, आप इसको 3 और 4 जो बोल रहे हैं ना, ये जो 3 4 जब तक समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक ये सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा। कोई आपसे पूछे जी मैंने तो इसको 3 गड्डी दी थी, इसने मुझे 2 गड्डी दी, तो आप तुरंत पूछोगे। अच्छा, करेगा, आप ये पूछोगे भैया गड्डी कितने की थी, दूसरा आदमी कहा बोले इसने 3 गड्डी मेरे को दी थी। और उसमें फर्क है नहीं, आपसे जो आपने कहा बोले 1 गड्डी दे, उसने कहा बोले भैया मैंने एक 500 गड्डी दी है और मैंने 3 गड्डी ली थी 100 की, तब आप क्या कहोगे? नहीं, वो अलग, वो व्यवहार है। वही बात है, ये जो आप है ना, जो आप 3 और 7 जो है ना, कौन से दर्शन का सूत्र है जहाँ ये क्लियर हो रहा है कि पाप में पुण्य में पाप कट जाते हैं? ये इसी सूत्र में है, जो ये इसी सूत्र में है, यही वाला सूत्र है जी, इसी सूत्र में 13वां सूत्र ना, जो 13वें सूत्र में जो है ना, तीसरा पैरा पुण्य कर्माश पर विचित्र। फिर तो स्वामी जी ऐसा हो गया, ये तो सारी सृष्टि में यहाँ पर ये व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। मेरे को पता है कि मैं 2 काम अच्छे करूंगा 2 बुरे करूंगा तो मुझे तो कुछ नहीं पाप मिलने वाला, दंड ही नहीं मिलेगा। तो मैं गलत काम भी करता जाऊंगा, अच्छा काम भी करता जाऊंगा, और फिर सृष्टि में जो व्यवस्था है वो सारी बिगड़ जाएगी। मैं बलात्कार भी कर लूं और किसी को खाना भी खिला दूं, एक अच्छा काम हो गया, वो बुरा काम हो गया, तो मेरे को तो कुछ होने वाला ही नहीं, दंड ही नहीं मिलेगा मेरे को। देखो क्या अरुण जी, जो सिद्धांत जिस ढंग से समझाया जाता ना, वो उसी ढंग से समझा जाएगा ना, तो समझ में आ जाएगा। बात ये नहीं कही जा रही है कि सारे पाप कट ही जाएंगे। देखो क्या होता है, जो चीज जिससे कट सकती है वो उससे कटेगी। मैंने जैसे उदाहरण दिया ना आपको कि आप 0 से 0 काट दी, लेकिन 0 को 3 से नहीं काट सकते आप, नहीं तो गणित आपका गड़बड़ हो जाएगा। गणित गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? रोटी खाने का पुण्य जो है ना वो तो बहुत थोड़ा सा है, बलात्कार का पाप कितना बड़ा है, आप कैसे काट सकते हो उसको? हाँ, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बलात्कार के जितना ही मैं पुण्य कर दूंगा, नहीं, जितना आपने बलात्कार से दूसरे को कष्ट दिया है, यदि उतना कष्ट आपने उठाया है तो आपका वो पाप तो कटेगा ही। फिर आपका चलो, अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, उसके बराबर मैं 5 काम अच्छे कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा? नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बलात्कार का पाप कटेगा कैसे? नहीं कर सकता ना, वही तो मैं, अच्छा, वो हमेशा चिपका रहेगा। मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने 10 काम अच्छे किए हैं
3 बुरे किए हैं तो वो कटेंगे कैसे? अरुण जी थोड़ी सी और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो पूरा। नहीं, अरुण जी का मैं प्रश्न जो है ना उसको समाधान कर देता हूँ। देखो यदि समझना चाहेंगे तो ये बलात्कार कर दिया, ठीक है, पाप नहीं कटा, व्यवस्था ने दंड दिया मुझे, तब कट जाएगा नहीं कटेगा? दंड मिलेगा तो कटेगा स्वामी जी। तो दंड से क्या मिला, दंड से क्या हुआ? मिलेगा तो कटेगा, ऐसे नहीं। दंड कितना मिलेगा? जितना मैंने पाप किया उतना मैंने पहले, मतलब दंड मिलकर के मैं दुखी हुआ तो पाप कट गया। तो काट तो आपने भी दिया है, पाप को तो आपने भी काट दिया, दंड से काटा है, पर दूसरे ने दंड दिया तब काटा है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुद भी दंड ले ले तो भी आदमी पाप कट सकता है। लेकिन बात तो एक ही हो गई दंड मैं खुद कैसे ले सकता? भैया, बात तो एक ही होगी, चाहे दूसरा दंड दे आपको, दूसरा दुख दे और खुद ले ले। नहीं स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं खुद भी दंड ले लूं किसी पर, सभी कर्म ऐसे नहीं है कि नहीं, आप कोई सा भी कर्म, जिस कर्म को दंड खत्म कर सकता है उसको आप खुद भी खत्म कर सकते हैं। मैं तो ये तो मैं कर सकता हूँ वो स्वामी जी, इससे मैं सहमत हूँ। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, तो इस चीज से मैं सहमत हूँ कि जब मैंने, लेकिन दंड तो मैंने ले ही लिया ना जी। नहीं, दंड कटा तो नहीं ना, वो माइनस तो नहीं हुआ, बराबर तो नहीं हुआ ना। नहीं, उसी को तो माइनस कह रहे हैं, उसी को तो माइनस कह रहे हैं। ईश्वर ही करता है। हाँ, ईश्वर करता है, कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता है। नहीं, स्वयं भी आप दंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पता चल जाए आप स्वयं दंड ले सकते हैं, पर वो बड़े कम ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम स्वयं दंड ले लेते हैं। ले सकते हैं, पर मैंने दंड तो ले लिया ना, मेरा तो दंड भोगने के बाद वो कर्म खत्म हुआ। लेकिन हाँ, तो यही इसी को काम कर दिए और बिना दंड भोगे ही वो 4 काम मेरे बुरे कामों से माइनस हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ बस ऐसा ही, यही जो बात बोल रहा हूँ मैं ना, ये जो बात बोली जा रही है, ये यही बोली जा रही है कि दंड जो कटेगा ना, जो भी कोई पाप कटेगा वो आपके दंड, मतलब आप प्रायश्चित कर रहे हैं। पुण्य करने में भी प्रायश्चित तो है ही ना, पुण्य करने में प्रायश्चित ही है। तो मैंने दंड भोगा ना उसका, तभी हाँ, दंड भोगा। तो दंड ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि 10 अच्छे काम किए, 3 बुरे किए, तो अच्छों में से 3 वो माइनस हो गए और 7 का फल मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं ना होगा। मुझे अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मैं तो देखो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने अपने तरीके से समझ लिया, मैं आपने यूँ समझ लिया है कि मैं दंड को जो कटवा रहा हूँ, बुरे कर्म को कटवा रहा हूँ, वो फ्री में कटवा रहा हूँ। मैं फ्री में नहीं कटवा रहा हूँ। बोलने में तो यही समझ में आ रहा है कि आप फ्री में कटवा रहे हैं। फ्री में नहीं कटवा रहा हूँ, क्रिश्चियनों की तरह। नहीं, फ्री में तो कोई भी नहीं कटवा रहा है। आप ये गलत समझ रहे हैं। आप क्या है, और है ना, पर देखो क्या है इसमें, एक बात और समझ लीजिए। मुझे लगता है कि मुझे ये स्पष्ट नहीं हो पाया शायद जो आपने बोला। नहीं, स्पष्ट तो तब होगा जब मैं बोल दूंगा पूरा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने 20 कर्म किए हैं जी, जिसमें मैंने 15 अच्छे कर्म किए हैं, 5 बुरे कर्म किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 10 का फल भोगना है, 5 माइनस हो गए। मुझे तो फल 20 का ही भोगना है, 15 का बुरा और 10 का 5 का अच्छा। जितने कर्म किए उतने कर्म का फल भोगना है, माइनस नहीं हो सकता। ये मैं देखो अरुण जी क्या है, अब आप थोड़ी देर सुनिएगा और फिर आप थोड़ा सा निर्णय करिएगा। एक व्यक्ति ने कोई पाप किया और पाप करने के बाद में उसने कोई दंड, अपना फल है ना, यहाँ पर जो है ना दंड नहीं लिया स्वयं से, परमात्मा उसको दंड देगा तो क्या बनाएगा उसको? पेड़ बना देगा, गाय बना देगा, या और कोई दूसरा जो है ना जीव ऐसा बना देगा जो दूसरे का उपकार करता रहे, यही तो बनाएगा, या कोई दुख देगा? यही बनाएगा। जी स्वामी जी, दुख देगा। मतलब दुख देगा तो क्या करवाएगा? उससे पुण्य करवाएगा? नहीं, दुख तो देना, उसको मिलना है, वो करवाएगा क्या? वो हाँ, जैसे आपने मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने हवा गंदी करी है, दूसरे का भोग है, हवा गंदी करी है, तो उससे हवा साफ करवा देगा, यही तो काम करवा देगा। दंड देगा जिससे उसको कष्ट मिले, उससे कष्ट मिले, और या फिर वो उसकी प्रतिकार करवा लेगा। दोनों तरीके हैं। जो हवा गंदी करी है वो हवा साफ करवा लेगा, एक तरीका, हवा साफ करने में भी उसको दुख मिलेगा, और दूसरा तरीका एक दूसरा काम करवा लेगा, दुख मिलेगा पर काम करवाएगा उससे कुछ, और वो काम उसने पहले ही कर दिया। पुण्य क्या है? पुण्य भी तो एक प्रकार का दुख है, या नहीं है? पुण्य का नहीं स्वामी जी, मैं पुण्य तो कर्म है वो। ये बात आपको जिस दिन समझ में जाएगी ना, पुण्य वास्तव में जो ना, जो पुण्य कर्म है ना, वो वास्तव में दुख है, तभी तो उसका है ना फल। देखो पुण्य का फल क्या है? सुख। तो दुख का फल होता है सुख, और सुख का फल दुख होता है। आप इसको सुख और दुख के रूप में देखो। कर्म है ना स्वामी जी, वो भी तो कर्म है ना। उस कर्म में आपको कर्म में क्या मिला? मैंने पहले दुख भोगा है, जैसे आप कहते हैं, तो मैंने पहले दुख भोगा है तो उसका फल मुझे सुख में मिलता है। आप ये मानते हो कि मानते हो कर्म कर चुका हूँ तब मुझे उसका फल मिला है, ऐसे नहीं। आप ये मानते हो कि सुख का फल दुख होता है और दुख का फल सुख होता है? फल दुख और दुख का फल सुख दोनों होते हैं। मानते हो ना? जी। हाँ, यही तो मानते हो। जब पुण्य से सुख मिलता है इसका मतलब है पुण्य में दुख है। कुल है स्वामी जी, पुण्य में पहले मैंने दुख भोगा तो फिर सुख भोगूंगा। हाँ, तो पुण्य में दुख है ना। अब ये मान लिया आपने पुण्य में दुख है तो फिर बराबर हो गया, क्योंकि आपने कोई बराबर नहीं हुआ स्वामी जी। मैंने पहले दुख भोगा ना, फिर सुख भोगा,
दोनों चीजें भोगी हैं। चलो इसमें ना नहीं है, माइनस नहीं हुआ। देखो मैं तो मेरा ये मानना है कि यदि किसी ने कोई दुख दिया है दूसरे को तो उसना दुख उसको भोगना पड़ेगा। दुख भोग लिया तो उसका तब माइनस होगा, उससे पहले माइनस नहीं होगा। वो चाहे स्वयं कर ले, चाहे स्वयं कर ले, चाहे व्यवस्था करा दे, उसी को अपन माइनस कहते हैं, इसी को माइनस कहते हैं। और योग दर्शन इसी को कहता है, उसको कहता है शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। कह रहे जैसे आप 530 को काट रहे हैं 30 से, हाँ तो वो तो 10 कट गए सारे हमारे। हाँ 10 से 10 कटे ही है, नहीं हो सकता ना, वो तो भोगने के बाद ही कटेंगे, ऐसे नहीं कटेंगे। हाँ भोगने के बाद ही कटेंगे, 0 से 0 कट सकती है, कटेगी बिल्कुल, पक्का है। जब मैंने 0 भोग लिया तो तब कटेंगे। तो 0 भोगा है तभी तो मेरी 0 जुड़ी है, पुण्य में 0 तभी जुड़ी है जब मैंने वो पुण्य किया हुआ है, नहीं तो जुड़ेगी नहीं। वो उठा लिया नहीं, भोगना तो पड़ेगा, मैंने वो कटेगा नहीं स्वामी जी। आप इसको ना, आप सारे कटने वाली चीज गलत है, कटने वाली आप सारे कर्माशय को सुख और दुख रूप देखो, बस सुख रूप और दुख रूप देखो। इधर सुनो, मतलब आपने ना, आपने कोई सुख लिया है, आपने कोई सुख लिया है और आपने कोई दुख भी लिया है, तो दुख को सुख से काटा जा सकता है, बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं इसमें। कटता नहीं है ना, आप काट भी देते हो और नहीं भी कटता है। सुख से दुख कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? स्वामी जी मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है मेरे मैं शब्द कोई अपनी तरफ से बुरा नहीं कहूंगा, हो सकता है कोई समझने में गलती हो जाए। आपकी जो भाषा है ना वो गलत दिशा में ले जा रही मेरे को ले जा रही है, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं 530 से 30 को बटा करके काट देंगे 0-0, लेकिन वो 0-0 तभी कटेगा जब अगर मैंने उसमें 0 भाग अच्छे कर्म किए हैं वो मैं भोगूंगा, फिर 0 कर्म बुरे किए हैं वो भोगूंगा, फिर कटेगा 0-0, ऐसे नहीं कटेगा। तो अरुण जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, बिना भोगे हुए कुछ नहीं कर सकता। अरुण जी आपने 530 तो रख लिए भोग करके, और 30 जो है ना बिना भोगे रख रहे हो, ये आपकी गलती है। आप दोनों को बिना भोगे रख लो। मैं कह रहा हूं भोगना पड़ेगा सबको, सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। आप एक बात बताओ, कितने कर्म किए हैं सब। इधर सुनो, मैंने पाप को पुण्य से काटा है, तो पाप को पुण्य से काटा है, तो मैंने पाप भी भुगवाया है, पुण्य भी भुगवाया है, तब काटा है, ठीक है जी, है ना? आप क्या कर रहे हो, पाप को तो भुगवा रहे हो, पुण्य बिना किए ही कटवा रहे हो, ये गलत है। मैं उस पुण्य से, देखो बलात्कार किसी ने किया नहीं ना, उसका पाप बिना किए हुए पुण्य से कट सकता है, और किसी ने बलात्कार किया है तो उसका दुख भोग करके ही कटेगा, पर कटेगा जरूर, काटते तभी दंड व्यवस्था। किसी ने बलात्कार किया ही नहीं तो उसको कैसे मिलेगा? तो अरे तो आप बलात्कार किया उसको भोगना पड़ेगा। आप पहले जो कटवा रहे थे ना वो ऐसे ही कटवा रहे थे। मैं नहीं कटवा रहा स्वामी जी, आप कटवा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो दोनों ही भुगवा रहा हूँ, मैं तो दोनों ही भुगवा रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि दोनों भोगने हैं, आप मतलब भोगने नहीं है। एक ने 4 पाप, चलो कोई बात नहीं, वो तो जो अब एक ही बात पे हो गए ना, अपन तो एक बात पे हो गए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ जो आप अब कह रहे हैं, मैं ये समय बहुत अधिक हो गया, ठीक है। समय का